May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी बेहद इंटरेस्टिंग रीडिंग में, जिसका टॉपिक है विल यू बी फेमस। क्या आप फेमस होंगे, या अनदर वे टू डिस्क्राइब दिस इज़ कि लोग आपको आपके किन क्वालिटीज़ के लिए याद रखेंगे। ओके, आप इस अर्थ पर अपने लाइफ में क्या लेगेसी छोड़ कर जाएंगे, क्या अपनी यादें, क्या अपनी टैलेंट्स, क्या आप शेयर करके जाएंगे सोसाइटी को, लोगों को। आप अपनी क्या लाइट इस दुनिया में शेयर करने वाले हैं। सो द वे आई लुक एट दिस वर्ड फेमस इज़ नॉट ओनली कि कि आप किसी पब्लिक फील्ड में हैं या आप कितना फेमस होंगे या लोग आपको पहचानेंगे। इट्स अबाउट योर लाइट। ठीक है, कि आप अपनी लाइट कैसे स्प्रेड करेंगे, आप अपनी लाइट लोगों के साथ इस अर्थ पर, आप अपने जीवन में कैसे अपने आप को शाइन करेंगे, कैसे आपकी लाइट जो है वो शाइन होगी और बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे लोगों के हार्ट तक पहुंचेगी। ओके, सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दी एस्पेक्ट्स कि आप किन क्वालिटीज़ के लिए फेमस हो सकते हैं, क्या आप फेमस होंगे, एंड इफ़ येस, किन क्वालिटीज़ के लिए आपके लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है इन दैट केस। एंड ऑल्सो हम देखेंगे कि आप क्या इम्पैक्ट छोड़ कर जाएंगे सोसाइटी में, इस दुनिया में। ओके, एंड आपकी करंट सिचुएशन के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस, हमारी स्पिरिट टीम से क्या मैसेजेस है आप सबको पता है। मैं बहुत ज़्यादा अपनी स्पिरिट टीम, स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड हूँ, एंड हमारी फैमिली में जो भी लोग हैं वो भी स्पिरिट टीम, स्पिरिट गाइड से बहुत कनेक्टेड है, तभी आप इस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। तो हम हर वीडियो में स्पिरिचुअल गाइडेंस तो इंक्लूड करते ही हैं। सो इस वीडियो में भी वी आर गोइंग टू सी कि स्पिरिट की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आपके सामने ये बहुत ही खूबसूरत 4 पाइल्स हैं। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं टू सेव द टाइम, ताकि हम रीडिंग के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस कर पाएँ। ओके, सो 4 पाइल्स है, 4 ऑप्शंस है, और आपको पता है आपको इसमें से वो पाइल, वो ऑप्शन, वो क्रिस्टल या वो कार्ड, वो ग्रुप चूज़ करना है जो आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है। सो क्लोज योर आइज़, फोकस ऑन योर हार्ट सेंटर, रिलैक्स योर सेल्फ। अपने आप को एकदम रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एंड ट्यून इन टू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। अपने भीतर, अपने हार्ट सेंटर से ट्यून इन करना है हमें, एंड उस हार्ट सेंटर से हम डिवाइन की एनर्जी से, लव की एनर्जी से, ओके, कॉस्मॉस की एनर्जी से कनेक्ट होने वाले हैं। फोकस ऑन योर हार्ट एंड फोकस ऑन योर थर्ड आई, एंड वहाँ से हम डीपली सवाल करेंगे टू आवर स्पिरिट टीम कि आपके लिए कौन सी पाइल है, आपके लिए कौन सा मैसेज है, कौन सा ग्रुप आपके लिए है। विल यू बी फेमस? ओके, एंड आप अपनी लाइट किस प्रकार लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओके, टाइम स्टैम्प्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे, तो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको पाइल का क्लोजअप व्यू दिखाती हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी पाइल नंबर 1। ये बहुत ही खूबसूरत लापिस लजुली स्टोन के साथ। ये है पाइल नंबर 2 विद दिस रेड जैस्पर रूट चक्र क्रिस्टल। ये है पाइल नंबर 3 एमेथिस्ट क्राउन चक्र स्टोन के साथ, और ये है पाइल नंबर 4 सेक्रल चक्र क्रिस्टल के साथ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद पाइल 1। हाय पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग, विल यू बी फेमस, एंड क्या मैसेजेस है आपके लिए। सो बहुत ही खूबसूरत ये कार्ड है, विच इज़ सोल लव, एंड ये जो है ये आपकी लाइट, आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर दिस लाइफ टाइम। देन वी हैव विजुअलाइज, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। वाओ। ओके, पाइल नंबर 1 तो बहुत स्ट्रांगली पहले मुझे मैसेज लग रहा है विद द सोल लव एंड विजुअलाइजेशन। आई फील लाइक आपकी जो लाइट है, ओके, आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी आपका ऑरा है, वो बहुत ही ज़्यादा लव की ऊर्जा से भरा हुआ है। या इवन अगर आप इवन कुछ करें, कुछ नहीं करें, बट दिस एनर्जी ऑफ लव ये हमेशा आपकी सोल से रेडिएट होता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप काफ़ी स्पिरिचुअल सोल हो, एंड काफ़ी हीलिंग प्रेजेंस है आपका पाइल नंबर 1। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। आई फील लाइक आप
डिवाइन के मैसेजेस, एंजल्स के मैसेजेस, स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस बहुत इजीली जो है आप रिसीव कर पाते हैं. दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. एंड सोल लव एंड विजुअलाइज के साथ यहाँ पे पाइल वंस मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी फुल पोटेंशियल में आने के लिए, आपके पूरे पावर में आपको आने के लिए, आपको कुछ चीज़ों को लेट गो, कुछ चीज़ों से आपको अपनी अटैचमेंट, कुछ चीज़ों से आपको अपना एक्सपेक्टेशन जो है यहाँ पर रिलीज़ करने का मैसेज है. बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट पिकिंग अप दिस एनर्जी. जैसे आपका जो फेम है, आपका जो सक्सेस है, आपके लिए जो रिकग्निशन है, आप अभी जहाँ खड़े हो उसके अदर साइड वो आता है. ओके, तो बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है बिफोर आप अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ, बिफोर आप अपनी ट्रू पाथ की तरफ, बिफोर आप अपनी ट्रू लाइट की तरफ आगे बढ़ पाओ. एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है. जैसे इस कार्ड में हम देख सकते हैं, यू नो, वो जो भी विजुअलाइज कर रहा है ये सोल, ये पर्सन, ओके, उसके चारों तरफ वो एक हायर सोर्स, एक हायर पावर का जो है वो सहारा लेकर के, यू नो, चारों तरफ अपनी वही लाइट जो है स्प्रेड कर रहा है. एंड आप लोगों के लिए भी यही मैसेज है. एंड लव की एनर्जी में रहना, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल, यू नो, इस डिवाइन लव में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आई फील लाइक यू आर अ वेरी लाइक लव सोल. सोल लव कार्ड देखते ही पाइल नंबर वंस मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए दैट आप ऐसे सोल्स हो, यू नो, जो बहुत सेंसिटिव हो, जो बहुत इनोसेंट हो. एंड मे बी बहुत सारे लोगों ने आपके इस इनोसेंस का गलत फ़ायदा उठाया है, जिसकी वजह से आपको दुनिया में लोगों पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा होगा, या जिस वजह से, यू नो, कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जो है वो कम हो रहा है. कि आप इस फेज़ में हो जहाँ पर, यू नो, आप साइलेंट भी हो, बट देन आपके मन में जैसे दोनों साइड की चीज़ें आपके साथ चल रही है. एक तरफ यू आर वेरी साइलेंट, एक तरफ जैसे कि आप हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और एक तरफ आपको लगता है मेरे लाइफ में मूवमेंट कब होगी, मेरे लाइफ में चेंजेस कब होंगे, मेरे लाइफ में बिग शिफ्ट्स कब होंगे. आई ऑल्सो फील अ मैसेज जैसे आप वो लोग हो जिन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों की नेगेटिविटी या बहुत ज़्यादा जजमेंट्स या बहुत ज़्यादा, यू नो, कॉन्फ्लिक्ट्स जिन्होंने फेस किए हैं अपने जीवन में. एंड यहाँ पे बट स्टिल, यू नो, जैसे कि आप खड़े रहे हैं, जैसे कि आप डटे रहे हैं विद द स्ट्रेंथ एनर्जी. आई फील जैसे कि कोई भी सिचुएशन आपके सामने डाली गई हो यूनिवर्सली, और आपने जो है उसका सामना किया है. आई फील आप इंटरनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोल्स हो. बट जैसे मुझे लग रहा है कि आपको अपनी पूरी पावर में आने के लिए, आपको अपनी पूरी लाइट में आने के लिए, आई फील अ मैसेज जैसे आपको राइज़ करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज विद दिस एस ऑफ लाइट इज़ ऑलमोस्ट एज अ आई एम फीलिंग एक ज़िंदगी की नई शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है बिफोर जो है आप अपनी इस फुल पोटेंशियल, फुल पावर में आ पाए. ओके, विद दिस एनर्जी यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल. जैसे आप अपनी फुल पावर, फुल पोटेंशियल में आ पाए, आई फील दिस मैसेज दैट इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पाइल नंबर वंस कि आप उस थोड़ी से जो डार्क फेज एनर्जी में आप है, या कॉन्फ्लिक्ट्स में आप है विद द टावर एंड द एट ऑफ सोर्ड्स, यू नो, ये आपके खुद के बिलीव्स भी है माय पाइल नंबर वंस. जैसे कि आपने अपने आप को बहुत लिमिट कर लिया है, आप अपनी खुद की पावर, खुद की पोटेंशियल नहीं देख पा रहे हो. इट इज़ एज इफ, जैसे आप इस कार्ड में भी देख सकते हो कि वो क्राउन जो है इसका, ये पूरा टावर पे आग लग चुकी है. ओके, जैसे आप इस कार्ड में देख सकते हैं. एंड अंदर से ये हिल चुका है, एंड ये लोग जो है यहाँ से गिर रहे हैं. एंड एट ऑफ सोर्ड्स के साथ इट्स ऑलमोस्ट पाइल नंबर वंस आई एम पिकिंग अप दिस मैसेज फॉर यू. जैसे कि आप खुद की लाइट को नहीं देख पा रहे हैं, आप खुद के इम्पैक्ट को नहीं देख पा रहे हैं, आप अपनी जेंटल एनर्जी से, अपनी लविंग एनर्जी से कितना बड़ा इम्पैक्ट इस दुनिया में बना सकते हैं, ये आप नहीं देख पा रहे हैं. बट आपको जो आपकी माइंड की कुछ कंडीशनिंग है, या आपके माइंड में जैसे जो माइंड सेट्स, जो बिलीव्स आपने अपने लिए सेट करके रखे हैं कि, यू नो, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, आई एम नॉट केपेबल, मैं वो फेम, वो सक्सेस डिज़र्व नहीं करती हूँ, ये काइंड ऑफ, यू नो, इट्स लाइक आई एम पिकिंग अप दिस मैसेज जैसे आप श्योर नहीं है किसी चीज़ के लिए, या द राइट वर्ड टू से दिस इज समहाउ आपने अपने आप को बहुत लिमिट कर लिया है माय पाइल नंबर वंस. ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप. या आप कई बार बहुत जल्दी सिचुएशन से, आउटकम से अटैच हो जाते हो, एंड द ओनली रीज़न दैट जो फेम या जो बिग सक्सेस आपके लाइफ में नहीं आ पा रहा है इज़ बिकॉज ऑफ समहाउ आई फील लाइक आप कंप्लीटली उस पाथ पर नहीं चल पा रहे हो जिस पाथ पर आपको जाने की कॉलिंग आई है. आई फील लाइक आपको मेडिटेशन से, विजुअलाइजेशन से लाइक कनेक्ट रहना आपको बहुत ज़रूरी है डिवाइन से, ताकि, यू नो, आप इस एनर्जी में जा पाए. बिकॉज डेफिनेटली आई फील लाइक यू आर वेरी क्रिएटिव सोल्स एंड यू आर मेंट टू डू समथिंग ह्यूज विद द एस ऑफ लाइट. यहाँ पर मुझे मैसेज लग रहा है जैसे यू आर लाइट बीइंग्स माय पाइल नंबर वंस. ओके, यू आर लाइट बीइंग्स एंड विद द एस ऑफ लाइट यू हैव बीन ट्रेनिंग दिस फॉर लाइफ टाइम्स. जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में आप फेमस होना चाहते हैं, या जिस भी फील्ड में, जिस भी लाइफ पर्पस, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, आई फील लाइक इट इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट. कोई ऐसी चीज़ है जो आपको फेम देगी, जो आपके दिल के बहुत करीब है. ओके, अदर देन द सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस, अदर देन
जो लोगों ने आपके ऊपर एक्सपेक्टेशंस डाले हैं या जो आपने अपने आप को लिमिट किया हुआ है, बिकॉज पाइल वंस द ओनली थिंग दैट इज़ लिमिटिंग यू इज़ योर ओन सेल्फ। एंड आई ऑल्सो पिक अप दिस मैसेज दैट आप डर रहे हैं किसी चीज़ को छोड़ने के लिए या कोई डिस्ट्रक्शन के लिए। आई जस्ट फील लाइक यू आर वेरी वेरी फियरफुल ऑफ समथिंग। जैसे आपने लाइफ में इतने सारी चीज़ों से आप गए हैं पाइल वंस, जैसे कि अब आपको ऐसा लग रहा है दैट अब कब वो न्यू बिगनिंग आएगी या कब अब मेरी लाइफ में वो समय आएगा जब फाइनली आई विल बी सक्सेसफुल, फाइनली मैं ट्रस्ट करूँगी, फाइनली आई विल बी सपोर्टेड। ओके, ये एक मैसेज मुझे लग रहा है बिकॉज आई फील लाइक आपके लाइफ में या आपके सक्सेस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट मैसेज ये होने वाला है। सम हाउ आई फील लाइक एक चीज़ आपके कोई दिल के करीब कोई आपका गोल है, कोई आपकी चीज़ है जो आपके दिल के, जो आपकी ट्रूली आपके हार्ट सेंटर से जुड़ी हुई है, जो चीज़ आपको फेम देगी। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव द थिंकिंग मैन and we have the woman holding a coin. So right away I'm almost seeing a match here for you my pile ones. जैसे आपके फेम में या आपके इस लेगेसी में there is going to be an influence of somebody else. Okay, जैसे हो सकता है दो डिफरेंट पाथ में अपनी जो है अपना नाम बनाए या दो डिफरेंट पाथ की तरफ आप आगे बढ़े। एक जो आपके फाइनेंसेस की तरफ एंड सेकंड आप जो नोन होंगे फॉर पीपल, जो लेगेसी लोग आपको जानेंगे बिकॉज ऑफ योर इंटेलिजेंस। ओके माई पाइल नंबर वंस, बिकॉज आई फील लाइक आप बहुत ही क्रिएटिव सोल्स हो आप, बट ऑल्सो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड। तो आपका माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट यही एक चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं बीच में ब्लॉकेजेस या आपके लाइफ में पाथ में बाधा बन जाती हैं। बट मुझे पाइल नंबर वन ऐसा लगता है जैसे आप ना खुद को आप कहीं बार लिमिट कर देते हो, खुद को आप कहीं बार दबा देते हो, और इस समय आपके जीवन में आप इस स्थिति में हो जहाँ पर आपको थोड़ा सा निगेटिविटी से या टॉक्सिक चीज़ों से डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बिकॉज आपका हार्ट, आपके भीतर की सोल जो है वो हीलिंग चाहती है, वो हील होना चाहती है। बिकॉज जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आते पाइल वंस, जहाँ पर आप अपने दिल से जी रहे हैं, बेसिकली आप खुद के दिल का सुन रहे हैं, तब तक आप इस स्ट्रॉन्ग फेम की एनर्जी में नहीं आएंगे। एंड यहाँ पे आई फील लाइक जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके विजन्स है, यहाँ पर आपको मैसेज है पाइल नंबर वंस, नो दैट यू आर सपोर्टेड। बिकॉज ट्रस्ट आपको करना बहुत ज़रूरी है। यू वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, कीप इट मून। तो आप अपने गोल्स की तरफ बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, मोर देन यू रियलाइज। बिकॉज जो भी आप कर रहे हैं, जिस वजह से भी आपको फेम मिलेगा, आपने अपनी पास्ट लाइफ में भी वही किया है, आप किसी ऐसे चीज़ से जुड़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आई वॉज पिकिंग अप दैट एनर्जी फॉर माई पाइल नंबर वंस। जैसे आप कन्फ्यूज रहिए, आप दो डिफरेंट दिशाओं में आगे बढ़ सकते हैं। आई फील लाइक आपके करियर में, आपके फेम में यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। ओके, दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप। एंड विद अ वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड अ थिंकिंग मैन, आई फील लाइक देयर इज समबडी एल्स आपके फील्ड में भी जो आपको इस फेम की तरफ लेके जाने में काफ़ी सपोर्ट करेगा। आई फील लाइक जो भी ड्रीम लाइफ आपने सोची है, अगर आपको ऐसा लगता है दैट क्या मैं उसको अचीव कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, आई फील द आंसर इज येस। बट आपको इस डिलेमा से, इस कन्फ्यूजन से, इसमें ये करूँ या ये करूँ, इस तरीके से आपको इससे डी अटैच होना पड़ेगा। बिकॉज द बिग वर्ड आई एम हियरिंग फॉर माई पाइल नंबर वंस इज आप खुद की लाइट को नहीं देख पा रहे हैं। ओके, आप खुद की लाइट को नहीं देख पा रहे, और जब तक आप खुद की लाइट को नहीं देख पाएंगे तब तक दूसरे लोग भी आपकी लाइट को नहीं देख पाएंगे। एंड जो कन्फ्यूजन मुझे, बिकॉज पाइल नंबर वंस ऐसा लग रहा है जैसे आप कन्फ्यूजन में है किसी प्रकार के, एंड यू वांट क्लियरिटी ओवर समथिंग, कि मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियरिटी चाहिए कि मैं ये करूं या मैं ये नहीं करूं, मैं इस तरफ आगे बढ़ूं या मैं नहीं बढ़ूं। आपका लाइफ पर्पस या आपके जो भी फेम के लिए या जो भी लेगेसी आप इस दुनिया में क्रिएट करके जाओगे, मुझे लगता है यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वेरी पावरफुल सोल। बिकॉज मुझे लगता है लाइक यू आर अ वेरी लव सोल, लाइक आपकी सोल लव के साथ मुझे ऐसा लगता है आपके पाथ में आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी ऊर्जा है, इट इज़ वेरी कंपैशनेट, इट इज़ वेरी वेरी लविंग एनर्जी। जब तक आप आपकी खुद उस एसेंस को नहीं पहचानोगे तब तक दूसरे लोग भी उसको नहीं देख पाएंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। कई बार आप लोगों की एनर्जीज, बिकॉज आप काफ़ी सेंसिटिव सोल्स हो, तो कई बार आप लोगों की एनर्जीज पिक कर जाते हो, आपको लगता है ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरे थॉट है। इसलिए यहाँ पे हीलिंग का मैसेज आया कि थोड़ा सा आप डिस्कनेक्ट हो जाइए एंड मूव इन टू द कामर एनर्जीज पाइल नंबर वंस। ओके, एक और मुझे यहाँ पर लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप लिमिटेड हैं, आप ब्लॉक्ड है या आपको डिवाइन हेल्प की ज़रूरत है, आई फील वो डिवाइन हेल्प आपके पास बहुत जल्द पहुंच रही है। एंड आई ऑल्सो पिक अप द मैसेज दैट अगर आपको चीज़ों के लिए क्लियर नहीं हो आप कि मैं क्या करूँ, आई डोंट नो कि मैं क्या करूँ, किस तरफ मैं आगे बढ़ूँ, तो आपको वो क्लियरिटी भी बहुत जल्दी आपके लाइफ में आने वाली है। ओके, लेट मी सी फ्रॉम एंजल्स, फ्रॉम स्पिरिट गाइड, इज देयर एनीथिंग एल्स फॉर माई पाइल नंबर वंस regarding will they be famous? Okay, so we have temperance, beautiful. Okay, and 5 of cups. Yes. Okay, पाइल नंबर वंस मैं देख रही हूँ लाइक यू आर वरीड ओवर समथिंग, एंड यहाँ पे अगेन ये मैसेज है लाइक
दो दो डिफरेंट चीज़ है। जैसे टेम्परेंस के साथ भी लाइक यू विल बी फेमस, यू विल बी नोन लाइक एन एंजलिक सोल। पाइल नंबर 1, जैसे कोई एंजलिक सोल है जो आपके अंदर वो क्षमता है पाइलवान्स, जैसे आप दो डिफरेंट चीज़ों को मर्ज कर सको। आपको उदास रहने का कोई भी कारण नहीं है यहाँ पे विद द 5 ऑफ कप्स। आई जस्ट फील लाइक यू फील सैड ओवर समथिंग इन द पास्ट, या कुछ ऐसा पास्ट में आपके साथ हुआ है जिसने आपको लिमिटेड कर दिया। ये इमोशनल लॉस या जस्ट इमोशनल फेज़ ऑफ सैडनेस भी दिखा सकता है कि आप इस फेज़ में हो जिस वजह से आप कंप्लीटली अपनी पावर में नहीं आ पा रहे हो। बट विद द टेम्परेंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, माई पाइल नंबर 1, यू आर वेरी हाईली कनेक्टेड टू स्पिरिट। सोल लव के साथ भी मैंने ये फील किया पाइल 1, यू आर वेरी वेरी हाईली कनेक्टेड टू स्पिरिट, एंड स्पिरिट की तरफ से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आते हैं। जैसे मैंने पहले ही पिक किया लाइक यू आर अ चैनलर, आप चैनल कर सकते हो, आप अपनी हायर सेल्फ, एंजल, स्पिरिट गाइड्स को आप चैनल कर सकते हो, एंड थ्रू दैट चैनलिंग यू कैन ब्रिंग समथिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट। आई फील लाइक इस लाइफ टाइम में करियर वाइज भी यू आर मेंट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, लाइक यू आर मेंट टू बी इंडिपेंडेंट विद अ वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड अ थिंकिंग मैन। आपका माइंड, आपका इंटेलिजेंस ही है जो आपको इस रास्ते पर आगे गाइड करेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। एंड दो चीज़ों के बीच में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मे बी ट्राई मर्जिंग बोथ ऑफ देम। अगर दो कोई डिफरेंट पाथ है आपके सामने, एक हो गया आपके इमोशन से जुड़ा हुआ, एक आपके लॉजिक से जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर मैसेज है फाइंड अ वे जिससे आप दोनों को मर्ज कर सको, बिकॉज यू आर वेरी यूनिक एंड यू आर अ हीलर वेरी स्ट्रांगली। सोल लव के साथ भी आपकी ऊर्जा लव की है पाइलवान्स। रिमेंबर, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो भी टावर है, लेट दिस टावर फॉल, इस टावर को, इस पुरानी लाइफ को जाने दीजिए, बिकॉज और आपको एक रीबर्थ प्रोसेस में, एक रिन्यूअल में आना ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव अ वेरी काम, वेरी हीलिंग टाइप ऑफ एनर्जी एंड यू आर अ गाइड फॉर अदर्स। ये भी मुझे टेम्परेंस कार्ड बता रहा है पाइलवान्स, दैट जो भी आप अपनी ज़िंदगी में करोगे यू विल गाइड अ लॉट ऑफ पीपल। आप लोगों को बहुत सही दिशा में गाइड करोगे, वेरी सिंपल, वेरी प्रैक्टिकली आप लोगों को गाइड करोगे। ओके, ये मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल विजडम आपके पास है, बट जो गाइडेंस आप दोगे दैट विल बी इन अ प्रैक्टिकल वे, इन प्रैक्टिकल टर्म्स। ओके, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को लेते हुए भी इट इज़ गोइंग टू बी प्रैक्टिकल, जो लोगों को डे टू डे लाइफ में काम आए। ओके, जो लोगों को डेली गाइडेंस, जो लोगों के प्रैक्टिकल दुनिया से जुड़ा हुआ, दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग एंड आई फील लाइक यू हैव अ वेरी प्योर सोल। एक मैसेज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पाइलवान्स को देना चाहती हूँ, आप बहुत प्योर सोल हो, बट कभी कभी इसी वजह से आप सेंसिटिव हो तो आप दूसरों की एनर्जीज भी कैच कर जाते हो। आपकी इस बात पे आपको पेशेंस के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट योर इनर वॉइस एंड मिडिल पाथ पे चलो, ठीक है, मिडिल पाथ पे सब चीज़ों को साथ में लेके चलने का यहाँ पर आपको मैसेज है। आई डू फील लाइक आई फील लाइक यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर प्योरिटी, आपकी प्योर सोल, आपकी प्योर डिवोशन, आपकी एंजलिक प्रेजेंस के लिए। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग एंड यू वेरी गाइडेड, सपोर्टेड। बट जैसे मैंने कहा कि ये अदर साइड है, जिस वक्त आप अभी जिस फेज़ में, उसके अदर साइड पर ये सब ब्लेसिंग्स जो है वो बिलोंग करती हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न इस लिमिटेशन को, आपको इस बंधन को जो आपने कहीं ना kहीं अपने ऊपर डाला है, इसको आपको जलाने की ज़रूरत है। इन खुद के लिमिटेशंस को आपको जलाने की ज़रूरत है, ताकि आप क्लियरली देख पाए कि आप कितने डिवाइन और कितने प्योर हैं, प्योर सोल हो अंदर से। ओके, समथिंग ऑफ द पास्ट इज ऑल्सो होल्डिंग यू बैक, पाइल नंबर 1 जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जो आपको होल्ड कर रहा है, बट यू आर वेरी वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम है, बहुत लंबी यात्रा आपको तय करनी है, नहीं, यू आर एट द एंड, कि आप उस सैडनेस को, उस फेस को आप क्रॉस कर जाओ। ओके, एंड हीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ट्रस्ट करो, आप ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। तो ट्रस्ट का मैसेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 1 आपके लिए। ट्रस्ट करो कि जो आपको गाइडेंस आ रहा है, यूनिवर्स आपको उस दिशा में सपोर्ट करेगा। ओके पाइलवान्स, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है इस क्रिस्टल के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि विल यू बी फेमस, आप इस दुनिया में क्या लाइट छोड़ कर जाएंगे, क्या मैसेज है आपके लिए। नाउ आपकी सोल को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपकी लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या जो भी आपका लाइफ पर्पस है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, वी हैव द कार्ड ऑफ डिवाइन एनिमल्स। वेरी पावरफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास है ऑथेंटिक ट्रुथ। बहुत पावरफुल, ये कार्ड्स इतने पावरफुल है पाइल नंबर 2 कि मैं इनको देखती रह जाती हूँ, मैं बाकी सब भूल जाती हूँ, खो जाती हूँ मैं इन कार्ड्स में, इस इमेजेस में। फैंटास्टिक वर्क। ओके, सो पाइल नंबर 2 कि आप क्या क्या फेमस होंगे, क्या मैसेजेस है आपके लिए। तो वेरी फर्स्ट मैसेज जो मुझे आपकी रीडिंग से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे लग रहा है इस समहाउ आप फेमस
होगे, ओके, या आप लोगों के साथ अपनी लाइट शेयर करोगे, यू विल बी फेमस। लेकिन एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या जिस वजह से आप फेमस होगे, दैट इज़ गोइंग टू बी योर ओन यूनिकनेस, आपकी खुद की यूनिकनेस, आपकी खुद की पावर, आपकी खुद की ऑथेंटिक ट्रुथ, ओके। बिकॉज जैसे जैसे आप खुद को डिस्कवर करोगे, वैसे वैसे लोगों की नज़रों में आप आते जाओगे। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जैसे यू आर अ वेरी लाइक, आप खुद के अंदर बहुत पावर होल्ड करते हो माई पाइल नंबर 2, आप खुद के अंदर बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावर आप होल्ड करते हो। एंड ये जो विजडम आपके पास है, या जो आपको गिफ्टेड विजडम है, ये आपके एंसेस्टर्स से, या जो भी पावरफुल स्पिरिट्स हैं, ओके, जो भी स्ट्रॉन्ग चेतनाएं, दिव्य चेतनाएं हैं, डिवाइन बींग्स, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेड मास्टर्स, ये सब जो है, ये सब आपके अंदर वो विजडम को फ्लो कराते हैं। ये जो आपके खुद के अंदर वो विजडम फ्लो होता है थ्रू देम। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट टीम, इवन द एनिमल किंगडम, ओके, ये सारे डिवाइन एनिमल्स, ये सब जैसे कि पूरी प्रकृति आपके सपोर्ट में है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी सोल एक्सपेंशन के लिए ताकि आप अपनी खुद की ट्रुथ को डिस्कवर करो, ताकि आप अपनी खुद की लाइट को ढूंढो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है खुद की लाइट को डिस्कवर करो। इसलिए मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारे डिवाइन बीइंग्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट करते हैं। तो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इन दिस, बिकॉज यू हैव अ मिशन। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपका कोई मिशन है, आपका कोई पर्पस है, या कुछ है जो आप करने के लिए यहाँ पर आए हो। बट आई फील एज अ जैसे आप खुद को आप काफ़ी बार लिमिट कर देते हो, या खुद को आप काफ़ी छुपा के रखते हो, जबकि इन रियलिटी यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं दैट यू आर मेंट टू बी सीन। तो आपको खुद को छुपाने की, खुद को पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन बी ऑन नंबर 1, यू डोंट हैव टू हाइड योर सेल्फ। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। ऑल्सो मुझे लगता है पाइल नंबर 2 दैट समहाउ आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस भी होते हैं। जैसे कि मैं ये लोगों की, ये सोल्स के लिए वो पाइल देख रही हूँ, पाइल नंबर 2, जैसे कि उन लोगों की, उन सोल्स की ये पाइल है जो काफ़ी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको बोलने में तकलीफ़ होती है, जैसे आपको एक्सप्रेस करने में तकलीफ़ होती है जो आप हो ऑथेंटिकली, ओके, विदाउट एनी जजमेंट्स। जैसे जो भी आप हो, जो भी आपने रियलाइज़ किया है, उसको आपको एक्सप्रेस करने में तकलीफ़ हो रही है। बिकॉज आई फील विद द शेयर योर वॉइस, एंड जैसे मैं आपकी रीडिंग भी कर रही हूँ, आई फील लाइक देयर इज़ सम ब्लॉक इन थ्रोट चक्रा, या कहीं ना कहीं पे आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कई बार, या आप खुद इस सिचुएशन में आ जाते हो जैसे आप खुद को नहीं, इट्स बेटर कि मैं खुद को हाइड करूँ, इट्स बेटर कि मैं मैं कुछ बोलूँ ना जब तक मुझे 100% पता नहीं हो। बट यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि खुद की क्रिएटिविटी को आपको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज भले आपके मैसेजेस, भले आपकी थिंकिंग या आपके रियलाइजेशंस कितनी ही छोटे क्यों ना हो, या आपके हिसाब से, आपके जजमेंट के हिसाब से वो फिक्स ना बैठते हो, बट वो किसी को हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज लग रहा है, कम आउट ऑफ द केव। सो जो छोटा सा शेल, जो छोटा सा लिमिटेशन आपने अपने आप के ऊपर लगाया है, यहाँ पर मैसेज है कम आउट ऑफ दैट। बिकॉज डिवाइन एनिमल्स के साथ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पाइल 2 आपके लिए फील हो रहा है, जैसे पूरी प्रकृति आपके साथ है। दिस डिवाइन एनिमल्स, जो एनिमल जो फ्लो होता है, उनके भीतर भी वही लाइट, वही परमात्मा फ्लो होता है जो हमारे भीतर फ्लो होता है, जो हर क्रिएचर के भीतर फ्लो होता है इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में, ठीक है। तो वो आपको रियलाइज़ करना, वो उस प्रेम की ऊर्जा में आपको आना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कीपर्स ऑफ द अर्थ के साथ भी मुझे लगता है दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग लाइट, जैसे यू आर अ गिफ्टेड सोल। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पास आपकी खुद की कोई यूनिकनेस है, आपकी खुद की कोई ऑथेंटिक ट्रुथ है जो आपको रियलाइज़ होगी इन दिस लाइफ टाइम, जो आप लोगों के साथ शेयर करोगे। बिकॉज आई फील आप किसी तलाश में हो, किसी खोज में हो आप। बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है वी हैव द कार्ड ऑफ हर्मिट, ओके, हर्मिट है, वी हैव प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एंड हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ओके। सो पाइल नंबर 2, एंड लक इज़ ऑन योर साइड। जैसे मैंने कहा, येस, द होल यूनिवर्स इज़ विथ यू। जैसे आप इस पाथ पर आ जाते हैं, हर चीज़ आपकी मदद करती है। एंड ये यूनिवर्स इतना रहस्यमयी है, इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि हम इस चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते कि कि किस तरीके से हमें हेल्प मिलेगी। बट इट्स जस्ट दैट यू आर वेरी सपोर्टेड एंड यू वेरी हेल्प, ओके। एक और मैसेज मुझे यहाँ पर लग रहा है दैट आपको थोड़ा और पावर में आने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू योर करियर, व्हेन इट कम्स टू कि आप किस फील्ड में है या आप क्या करना चाहता है। बिकॉज आई फील एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की यहाँ पर मुझे कमी लग रही है मेरे पाइल 2 के लिए। जैसे इट्स लाइक आप खुद को कहीं बार डाउट करते हैं, आप खुद को कहीं बार यू आर नॉट श्योर कि एक्चुअली मैं क्या करूँ, मैं
कहाँ डिसाइड करूँ, मैं किस दिशा में मैं आगे बढ़ूँ। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। एंड कई बार आप अपने आप को लिमिट करते हैं या कुछ ऐसी स्थिति है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपको लिमिट किया है, इसलिए द मैसेज इज ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। जो आपका पाथ है, जैसे मैंने कहा, इट्स अ वेरी यूनिक पाथ, पाइल नंबर 2, ओके। जो आपका पाथ है वो काफ़ी यूनिक है, एंड इस यूनिक पाथ को फॉलो करने के लिए आपको कुछ यूनिक चीज़ें भी करनी पड़ेगी। तो अपने दिल का सुने, अपनी ऑथेंटिक ट्रुथ का सुने, बिकॉज ज़्यादा लोगों ने इस रास्ते पर नहीं चले हैं जो रास्ता आपके लिए बनाया है। इट इज़ यूनिकली फॉर यू, इट इज़ योर ओन पाथ। एंड आई फील लाइक कभी कभी यू बिकम वेरी कन्फ्यूज। आप कभी कभी क्लैरिटी भी आपको आती है, बट देन आप अगेन कन्फ्यूज हो जाते हो। आई फील लाइक आप इस लाइफ टाइम में या जिस चीज़ की वजह से आप फेमस हो गए, दैट इज़ गोइंग टू बी योर टीचिंग स्किल्स, योर स्पीकिंग स्किल्स। आप जो लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप जो लोगों के साथ बोलते हैं, इवन विद द शेयर योर वॉइस, कीपर्स ऑफ द अर्थ, द विजडम दैट यू शेयर। आई फील लाइक येस, यू आर गोइंग टू बी फेमस। यहाँ पर मुझे लग रहा है यू आर गोइंग टू बी फेमस। लोग आपको जानेंगे फॉर अ वाइज लीडर और अ टीचर, बिकॉज हरमिट भी वही बात करता है कि आप स्ट्रॉन्ग कुछ लोगों के साथ स्पिरिचुअल ट्रुथ्स या आपकी खुद की ट्रुथ या आपकी खुद की जर्नी शेयर करोगे, आपकी खुद की लाइट जो है वो शेयर करोगे। एंड यू आर अ वेरी ऑथेंटिक एंड ट्रुथफुल पर्सन, माई पाइल नंबर 2। ये भी मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक पाइल नंबर 2, आप द एनर्जी दैट आई एम पिकिंग अप फॉर यू, इट्स लाइक थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस है, ओके। थोड़ी सी एनर्जी आपकी जो है इस समय आउट ऑफ बैलेंस है, कि आप कंप्लीटली इस बात से अलाइनमेंट में नहीं हो। जैसे आप अपने बिलीव्स चेंज करोगे, जैसे आप अपने खुद को चेंज करोगे, वैसे वैसे आपका डेस्टिनी, आपकी लाइफ भी चेंज होती जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जैसे यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी फेमस, बिकॉज आई फील लक इज़ ऑन योर साइड। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिकग्निशन आपको मिलेगा। इट्स लाइक आई एम पिकिंग अप दिस मैसेज विद द टीचिंग कार्ड, कि जैसे बहुत सारे यूथ को, बहुत सारे लोगों को आप इन्फ्लुएंस करोगे। जैसे आप देख सकते हो, शी इज़ एन एंजल, बट लोगों को वो साधारण व्यक्ति नज़र आ रही है। शी इज़, वो ऐसे साधारण नज़र आ रही है, बट शी हैज़ विंग्स, राइट। सो दिस इज़ लाइक दैट। आप यहाँ पर हो, यू हैव विंग्स, यू हैव अ मिशन, एंड जितना आप खुद पर काम करोगे, मैं पाइल नंबर 2, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट आप लोगों के साथ शेयर करोगे, ओके। आई फील विद द क्वीन ऑफ एरियल, लाइक nurture yourself and those you love, the ability to make anything more beautiful, practical and wise advice. Exactly, you will be known for your wise advice, my pile number 2। जो आप एडवाइस करते हो लोगों को, जो आप लोगों को सिखाते हो, जो आप लोगों को बताते हो, यू आर गोइंग टू बी फेमस फॉर दैट। आई ऑल्सो फील लाइक इट इज़ ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल पाइल, बिकॉज आपके अंदर जो विजडम फ्लो होता है वो बहुत, इट्स लाइक आई एम गेटिंग दिस मैसेज पाइल नंबर 2, बहुत सारी डिवाइन एनर्जीज आपसे जुड़ी हुई हैं यहाँ पर विद द कीपर्स ऑफ द अर्थ। बहुत सारी डिवाइन, दिव्य चेतनाएं, डिवाइन एनर्जीज आपसे जुड़ी हैं, बट आपको इस लाइफ टाइम में बहुत सारे अपने संस्कार, बहुत सारे अपने चेन्स को, बहुत सारी अपनी लिमिटेशंस को ब्रेक करना होगा टू एक्सेस दिस असिस्टेंस, बट नॉनदलेस दे ऑलवेज सपोर्ट यू, ओके। एंड आई फील लाइक इस अर्थ को आप बहुत कुछ दे करके जाओगे, माय पाइल टूज, ओके, बहुत कुछ दे करके जाओगे। एंड यहाँ पे योर एंसेस्टर्स, योर स्पिरिट गाइड्स, वो काफ़ी आपको, आपके लिए थैंकफुल है, बिकॉज आपने ये राह चुना है, आपने ये रास्ता चुना है। आई फील लाइक ऑलवेज योर पाथ इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, या आपका जो एक पैशन है लाइफ के लिए, जो आपका पाथ के लिए एक आपकी एक्साइटमेंट है, वो हमेशा बनी रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड हर्मिट के साथ मुझे लगता है एक ही आपके लिए मंत्रा है, दैट द मोर स्पिरिचुअली यू आर अलाइन, द मोर फेमस यू बिकम, ओके। माय पाइल नंबर 2, दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग अप विद द हर्मिट। इट्स लाइक यू आर मेंट टू शेयर योर लाइट, ओके। आपने बहुत कुछ सोल लेसन्स, आपने बहुत कुछ रियलाइज़ किया है, माय पाइल टूज। नाउ इट्स टाइम टू शेयर इट, नाउ इट्स टाइम कि आप अपनी ट्रुथ लोगों के साथ शेयर करो, आप वो मूव बनाओ, बिकॉज जैसे आप वो मूव बनाओगे, इवन विद द बिल्डर, दैट योर इनेट एबिलिटी टू बिल्ड एंड क्रिएट ब्रिंग्स योर ग्रेट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। आप बहुत कुछ इस लाइफ टाइम में अकम्पलिश करने के लिए आए हो, ओके। बहुत आप इवन फाइनेंशियली, जो भी आपका लाइफ पर्पस है या जो भी चीज़ है, इट इज़ गोइंग टू बी फाइनेंशियली वेरी वेरी प्रॉमिसिंग टू यू। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग लाइक। आप लोग आपको इस तरीके से देखेंगे जैसे देयर गाइड, उनका कोई गाइड हो जीवन में, उनको कोई ऐसा हो जो जीवन में उनको गाइड करे, ओके। ये बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, एंड जिसमें पूरी प्रकृति, स्पेस, एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स जुड़े हुए हैं। आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एनिमल्स के साथ, ये मुझे लगता है, मैं पाइल नंबर 2। तो एनिमल्स के साथ स्पेशली यहाँ पर लायन नज़र आ रहा है मुझे, तो इट इज़ ऑल्सो इट इज़ अबाउट योर स्ट्रेंथ, पाइल 2। ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी खुद की स्ट्रेंथ के बारे में है, ओके। आई होप आप तक मैसेज पहुँच पा रहा है, बिकॉज शेयर योर वॉइस के साथ इट्स लाइक आपके पास विजडम है, आपको कहीं और से विजडम आता है, कहीं और से आपको मैसेजेस आता है, बट उसे आपको शेयर करने का यहाँ पे मैसेज है, ओके। स्टेबिलिटी के साथ, श्योरिटी के साथ,
एंड अगर आप किसी चीज़ के लिए परेशान हैं, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। स्पेशली अगर आप इस बारे में परेशान हैं, मैं किस दिशा में आगे बढ़ूँ, मैं क्या करूँ, तो जैसे जैसे आप खुद के भीतर जाएंगे, खुद की सोल को आप रियलाइज़ करेंगे, खुद की ट्रुथ को, खुद की ऑथेंटिक ट्रुथ को आप रियलाइज़ करेंगे, वैसे वैसे आपका पाथ जो है आगे आपको क्लियर होता जाएगा। एंड ज़रूरी नहीं है जो 2 साल पहले आपको ट्रुथ लगता था आज वो ट्रुथ हो। ट्रुथ हैज़ मैनी फेस। सत्य की जब हम बात करें, जैसे परमात्मा के कहीं हाथ होते हैं, परमात्मा की कहीं दिशाएं होती है। आप प्रेम के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से भी उसे जान सकते हैं, ध्यान के मार्ग से भी जान सकते हैं, तंत्र के मार्ग से भी जान सकते हैं। हर मार्ग से आप डिवाइन को, परमात्मा को जान सकते हैं। वैसे ही ट्रुथ जो है वो हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल होता है, ओके, उसकी अपनी यात्रा के लिए। तो आपका ट्रुथ क्या है, आपकी लाइफ की सच्चाई क्या है, आपकी यूनिकनेस क्या है, ये आपको ढूंढना, ये आपको डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू शेयर इट विद द वर्ल्ड। एंड एंजल ऑफ बैलेंस, जैसे मैंने कहा, आई फील दिस मैसेज दैट अभी कुछ चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, अनसर्टन है। एंड इस बात पे बढ़ने के लिए विद स्ट्रैटेजी नाउ यू नीड टू गेट टू द प्रैक्टिकल स्टेप्स, प्रैक्टिकल प्लान्स कि दिस इज़ योर ड्रीम, दिस इज़ योर विजन, अब आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, आई फील दिस मैसेज दैट यू हैव एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो विद दिस आई फील लाइक मूव, दिस इज़ द ओनली मैसेज आई एम पिकिंग अप। पाइल नंबर 2 टू मूव। एक ही जगह पे स्टक मत रहिए, मूव पूरे पैशन के साथ, यू नो, अपने इस पर्पस के लिए आप अपने आप को झोंक दीजिए। बिकॉज आई फील द रिवॉर्ड्स, इसके रिवॉर्ड्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स फॉर माई पाइल नंबर 2। Oh my God, pile number 2, we have the card of star. Exactly, you are meant to be famous, pile 2s. You are meant to be famous. Star card is all about, you know, आप लोगों के लिए hope हो, आप लोगों के लिए guide हो, आप, you know, it's like I'm feeling like लक आपके साथ है, आप आगे तो बढ़ो, ओके, आप आगे तो बढ़ो। एंड पूरी यूनिवर्स, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आप लोगों के भीतर बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस देने के लिए आए हो। बिकॉज आई फील लाइक यू आर अ काइंड ऑफ सोल जो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ों को जल्दी रियलाइज़ करती है। आप परमात्मा के, सत्य के, ट्रुथ के बहुत करीब है, राइट। एंड आई फील विद द स्टार एनर्जी, येस येस येस, इट्स अ बिग येस दैट यू आर मेंट टू बी फेमस, यू आर मेंट टू बी नोन, यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर, अ स्पिरिचुअल गुरु, एक गाइड जो लोगों को गाइड करे, जो लोगों को सिखाए, उनके जैसा बन के, ओके, उनके जैसा बन के उनको उठाए, उनके जैसा बन के उनको सिखाए। आप इस दुनिया में बहुत कुछ क्रिएट करने के लिए आए हो। एंड आई फील देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट योर वॉइस, अबाउट द वे यू स्पीक, अबाउट योर ओन सेल्फ। एंड आई डू फील लाइक आपके फिजिकल अपीयरेंस से भी बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होने वाले हैं। बिकॉज आई फील लाइक यू हैव अ हीलिंग ऑरा, अ हीलिंग प्रेजेंस। एंड आई फील बट द ओनली लिमिटेशन इज ब्रेक द चेन। जो लिमिटेशन आपने अपने ऊपर डाली है, ब्रेक दैट लिमिटेशन, ब्रेक दैट चेन। आई फील लव इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। बिकॉज जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पर हार्ट है, ओके, इन सारे स्टार्स से बना हुआ। दिस इज़ अबाउट लाइक यू आर जस्ट, जैसे आप देख सकते हो उससे लाइट फ्लो होती जा रही है, होती जा रही है। जैसे वो खुद को डिस्कवर कर रही है, वो हर जगह लाइट फैला रही है, हर जगह प्रेम फैला रही है। एंड आई फील लाइक यू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट टीम, जैसे डिवाइन एनिमल्स के साथ भी मैं फील कर रही थी। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू प्रकृति, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू मदर अर्थ, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू डिवाइन एनिमल्स। जैसे जो दिव्य चेतनाएं होती हैं सूक्ष्म जगत में, उन सारी दिव्य चेतनाओं से, उन सारे डिवाइन बींग से, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, जितने भी नाम आप गिनाना चाहते हो गिना लो, उन सब से आप बहुत स्ट्रांगली जुड़े हो। भले आप अर्थ पर हो बट यू आर नॉट फ्रॉम अर्थ। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। यू आर नॉट लाइक, यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट डायमेंशन जो यहाँ पर है। जैसे यूनिवर्स ने, एंसेस्टर्स ने, परमात्मा ने आपको कुछ दिया है, कुछ गिफ्ट, कुछ यूनिकनेस आपको दी है, जो मैंने इस कार्ड के साथ भी पिक किया। देयर इज समथिंग जो उन्होंने आपको गिफ्ट किया है एंड आपको उसको बांटना है, ओके। यू आर अ वेरी यूनिक सोल। तो आपके ऊपर यू नो उन्होंने बहुत काम किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन बींग्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिट टीम ने, एंड दे वांट that you share this with the whole world because you hold the cosmic love I'm hearing. You hold the key to different dimensions. जैसे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को। यू आर अ वेरी मिस्टीरियस, पाइल नंबर 2, आप बहुत मिस्टीरियस सोल्स हो। एंड इट्स लाइक लाइट आपसे बहना चाहती है, ओके, लाइट आपसे गुजरना चाहती है, बहना चाहती है। यू आर वेरी क्रिएटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ऑल्सो पिकिंग अप, जैसे मैंने नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी कहा है कि यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, ओके। एंड आपके भीतर जो फायर है, जो पैशन है, वो आपको अब जगाने की ज़रूरत है। बिकॉज हर्मिट एंड एंजल ऑफ बैलेंस के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, आई फील लाइक यू आर वेरी वेरी
स्पिरिचुअली अवेकन, ओके, ऐसा मुझे लग रहा है विद द हर्मिट। लाइक आपने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ रियलाइज़ किया है। ये जो ट्रुथ आपने रियलाइज़ की है, जो ऑथेंटिक ट्रुथ आपने रियलाइज़ की है, जो खुद की सोल की लाइट आपने रियलाइज़ की है, या आप इस पाथ पे हो टू रियलाइजिंग दैट, आई फील इट्स टाइम कि वो चारों दिशाओं में स्प्रेड हो लाइट। एंड येस, द आंसर इज़ यू आर गोइंग टू बी वेरी फेमस, यू विल बी नोन एज समबडी जो लोगों को जगा के गया, लोगों को सिखा के गया, लोगों के लिए आप एक गाइड हो, एक स्पिरिचुअल मेंटर हो, एक टीचर हो। यू इंस्पायर यंग पीपल टू लर्न, ओके, चाहे आप वो किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, बट यू इंस्पायर। कुछ नया आइडिया आप लोगों के माइंड में, नया बीज आप लोगों के माइंड में बो देते हो। माई पाइल नंबर 2 जो कहीं न कहीं से सुना नहीं होगा, और वो बीज जो है उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। यू आर नॉट अलोन, जैसे मैंने कहा कि कीपर्स ऑफ द अर्थ। सो आप उन लोगों में से हो, उन डिवाइन गिने चुने सोल्स में से हो जो यहाँ पर अर्थ पर आई है टू टू चेंज, टू ब्लेस, ओके, टू अवेकन पीपल, आई फील। एंड आप किसी भी चीज़ से, मुझे लगता है जो भी आंसर्स या जो भी, बिकॉज मुझे लगता है आप ना खुद के खोजी हो। पाइल नंबर 2, आप स्वयं के खोजी हो, मतलब आप अपनी सोल से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। और मे बी ये फेज़ ऐसा आपको लगता है कि आप ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं हो इस समय, आप अपनी खुद की सोल जर्नी में हो। ओके, आई फील दिस, आप खुद की ट्रुथ, खुद की सोल जर्नी में हो। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कुछ खोज रहे हो, कुछ सवाल खुद के भीतर, सत्य को, ट्रुथ को आप रियलाइज़ कर रहे हो, काफ़ी सोल लेसन, सोल लेवल चीज़ें आप रियलाइज़ कर रहे हो। ओके, आई फील दिस मैसेज। एंड यहाँ पे द मैसेज इज़ दैट द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो जो भी आंसर्स आपको चाहिए, कुछ चीज़ों के लिए मुझे लगता है यू आर फाइंडिंग एन आंसर टू समथिंग। आप कुछ खोज रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, या क्या हो रहा है, या क्या प्लान है, समथिंग लाइक दैट। आई जस्ट फील लाइक यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, एंड वो आंसर या जो भी कन्फर्मेशन आप ढूंढ रहे हो, दैट इज़ कमिंग वेरी वेरी फास्ट टू यू। तो आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी होने वाली है अबाउट थिंग्स, अबाउट सिचुएशंस एंड अबाउट पीपल, राइट। एंड आपकी इस बात के लिए आपको मैसेज है स्ट्रैटेजी। तो नाउ गेट प्रैक्टिकल, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप खुद का कुछ करने के लिए यहाँ पे आए हो। यू आर गोइंग टू बी वेरी अबंडेंट इन योर लाइफ टाइम। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे आपके लिए एक कार्ड पिक करना चाहिए फ्रॉम दिस डेक फॉर माई पाइल नंबर 2। Spirit, what is the message for pile number 2? Rebirth. Wow. Wow. In back of the deck यहाँ पे I'm seeing lovers. जैसे मैंने कहा, लव का भी यहाँ पे मुझे एलिमेंट नज़र आ रहा है, एंड अवेयरनेस। ओह ग्रेट। एंड माइंड, सो यू नीड टू रिलीज द माइंड। पाइल नंबर 2, ओके, आई फील दिस मैसेज दैट एक रीबर्थ आपका हो रहा है इन दिस अवेयरनेस, ओके। एंड डेफिनेटली आई डू फील लवर्स कार्ड के साथ मेजॉरिटी ऑफ यू के लिए मुझे ऐसा लगता है दैट देर इज़ अ पार्टनर विथ यू इन दिस जर्नी। आपके जर्नी में एक पार्टनर है, एक लव है यहाँ पे आपके जर्नी में। फॉर दैट यू विल बी नोन, ओके। रीबर्थ, इस रीबर्थ प्रोसेस से गुजरने के बाद आप इस ट्रांसफर, अब मैं जैसे पिक कर रही थी, आप तो इस समय यू आर नॉट वेरी ओपन टू बिकमिंग फेमस ऐसा मुझे लग रहा है। पाइल नंबर 2, यू आर नॉट वेरी क्वाइट ओपन, कि आप बहुत एम्बिशियस नहीं है इस समय, मुझे लग रहा है विद द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड रियर्स। यू आर नॉट क्वाइट, आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी में इस समय नहीं है, आप अपनी क्रिएटिव एक्सपेंशन में इस समय नहीं है। यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पर यू आर क्वाइट डिसकनेक्टेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज आई फील लाइक यू आर इन योर ओन जर्नी। आप खुद कुछ अकेला रहना पसंद कर रहे हो, या डिसकनेक्टेड हो, या अपने खुद के साथ टाइम बिताना चाहते हो। बट विद दिस रीबर्थ, आई फील इस रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में यू विल कम इन दिस एनर्जी जहाँ पर आप लोगों के लिए एक गाइड हो। जैसे लोग आपको इस तरीके से देखेंगे जैसे आप यहाँ से नहीं हो, आप उनके लिए एक एंजल हो, एक गाइड हो, एंड यही आपका मिशन है। एंड इसमें आई फील द होल प्रकृति, द होल यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस यू, एंड वी हैव लक इज ऑन योर साइड। सो न्यू मून इन सैजिटेरियस, सो आई फील दिस लक वाली जो बात है ये आपके साथ है। यू विल रियलाइज़ कि आपको किस तरीके से डिवाइन हेल्प मिल रही है, आपको नहीं पता, बट यू आर गेटिंग दिस डिवाइन हेल्प, एंड आपके थ्रू अ लॉट ऑफ वर्क इज हैपनिंग। बट यू जस्ट फोकस ऑन योर अवेयरनेस ऑन दिस रीबर्थ, बिकॉज आप इस समय यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट। पाइल 2, वही मैं पिक कर रही थी कि पाइल 2 इस सिचुएशन में है ही नहीं जहाँ पर वो ज़्यादा ये होना चाहते हैं, वो अपने किसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। एंड लवर्स के साथ में आई फील लाइक यू आर गोइंग टू कम इन यूनियन, चाहे वो आपके लिए किस तरीके से रेजोनेट हो रहा है, इसमें देयर इज़ लव फॉर यू। यूनिवर्स या स्पिरिट गाइड, दे रियली लव यू, ओके, दे रियली रियली लव यू। यू आर द सोल, दिस ब्यूटिफुल लव सोल जो यहाँ पर ट्रुथ फैलाने के लिए, सत्य फैलाने के लिए आई है। एंड आई फील लाइक ट्रुथ जो है सबसे महंगी चीज़ हो चुकी है आज के ज़माने में, बिकॉज आपको सब कुछ मिल जाता है एक्सेप्ट फॉर ट्रुथ, एक्सेप्ट फॉर बीइंग ऑथेंटिक। और इस दुनिया में आप वो लाइट रहोगे ऑफ ट्रुथ, ओके, आप वो लाइट बनोगे, आप वो गाइड बनोगे
जो लोगों को, दूसरे लोगों को गाइड करेगा, जो लोगों में ये होप दिलाएगा दैट येस ओके गॉड इज़ देयर, अच्छी चीज़ें हैं, डिवाइन इज़ देयर, एंड उनके ट्रांसफॉर्मेशन में, उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ में आई फील बहुत बड़ा आप माध्यम बनने वाले हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ दिस मैसेज रेजोनेट्स फॉर एवरीबॉडी. बस येस आई थिंक यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी फेमस. स्टार कार्ड है, लाइक द स्टार. काफ़ी फेम आपको मिलेगा, काफ़ी स्पेशली जो आप बोलते हो, जो आप सिखाते हो, जो आपके बिलीव्स है, जो आप लोगों तक मैसेजेस पहुंचाते हो, जो आपके इनर सेंटर से जुड़े हुए हैं. विद द हर्मिट यू आर गोइंग टू बी लाइक अ टीचर और अ स्पिरिचुअल टीचर to lot of many people. बट अभी इस समय आपको मैसेज है टू लाइक टू हील एंड टू कम बैक इन योर पावर, बिकॉज जो आपका पैशन है वही आपको इस रास्ते तक लेके जाएगा. योर पैशन, योर ड्राइव कि मुझे ये करके ही दिखाना है, आई एम सो पैशनेट, तो फॉलो दैट कॉल, फॉलो दैट फायर. ओके, वही आपको इस तरफ लेके जाएगा. बी वेरी फोकस्ड एंड स्ट्रैटेजी, सो प्लान थिंग्स इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड. ओके, एंड आई फील अबंडेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी अबंडेंस 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 है आपके पाथ पे ऑन दिस जर्नी. Wow, this was a long reading, my pile number 2. So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मैसेज कैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है. God bless you, take care, bye. Hi pile 3s, welcome to your reading. अगर आपने pile number 3 चूज़ किया है, so this is your reading. Will you be famous? And आपके लिए क्या मैसेजेस है? If you chose this beautiful crystal. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द वेरी फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है सोल राइटिंग. बहुत खूबसूरत कार्ड. इट इज़ सो माय गुडनेस. ये कार्ड्स, ओह माय गॉड, मैं इसे कितने भी टाइम देखती रह सकती हूँ. इतने खूबसूरत कार्ड्स है, इसकी डिटेलिंग एंड द लाइट. वाओ. पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या मैसेज है? वी हैव दिस एंड द नेक्स्ट इज कलर. नाउ ये कार्ड्स आपकी सोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कार्ड्स आपके पाथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप जो फेमस होंगे या क्या मैसेजेस हैं, आप क्या लाइट लोगों के साथ शेयर करोगे. नाउ एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पाइल 3 मुझे आपके लिए ऐसा लगता है ना दैट समहाउ यहाँ पर आपको मैसेज है दैट यू हैव अ चॉइस. एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है आपके पाइल से कि यू हैव अ चॉइस. अगर पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं या आपकी ज़िंदगी को अगर आप एक कहानी की तरह देखो, तो पास्ट में अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, नाउ यू हैव द टाइम टू री राइट योर फ्यूचर. पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा लगता है वेरी स्ट्रांगली विद सोल राइटिंग दैट आप अपनी ज़िंदगी की कहानी लिख सकते हो जैसे भी आप चाहते हो. परमात्मा ने, डिवाइन ने आपको वो चॉइस दी है. बट आई फील लाइक डोंट डिम टू फिट इन. इस कार्ड के साथ में यू आर वेरी यूनिक. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन विल यू बी फेमस, आई फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि आप फेम अट्रैक्ट करें अपने लाइफ में. आप अपनी लाइफ को बहुत कलरफुल बनाएं, आप अपनी लाइफ को बहुत मैजिकल बनाएं, बिकॉज आई फील यू आर गुड इनफ. यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है फुल मून इन वर्क को दैट सम हाउ आई फील आप काफ़ी परफेक्शनिस्ट सोल्स हो. आपको काफ़ी चीज़ें परफेक्शन वाली चाहिए, भले आप ये रियलाइज़ करो या ना करो. बट आई जस्ट फील लाइक सम हाउ कोई भी चीज़ अगर आपके हिसाब से, आपके मन के हिसाब से, आपको जो परफेक्शन के हिसाब से नहीं चाहिए, अगर चाहिए वैसी अगर नहीं होती है, तो यू गिव अप, या आप उस चीज़ को रिलीज़ कर देते हो या उस पर गिव अप कर देते हो, या आप डिसअपॉइंट हो जाते हो. ओके, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है पाइल नंबर 3 दैट डोंट डिम टू फिट इन. यहाँ पर लोग जो हैं आपको जज करेंगे फॉर योर यूनिकनेस, ये मुझे लग रहा है. एंड कई बार आपको लोगों ने जज भी किया है पाइल 3 जो आप हो, या आपको काफ़ी सेल्फ स्टीम इश्यूज़ हो सकते हैं. पास्ट में कुछ लोगों ने आपको समझा नहीं होगा, आपकी इनोसेंस का गलत फ़ायदा उठाया होगा, आपको बिट्रे किया होगा, हर्ट किया होगा. दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग. ऐसा कुछ आपने अपने पास्ट में, अपने चाइल्डहुड में ऐसा कुछ आपने जो है फेस किया होगा, जिसकी वजह से आपकी जो बिलीव्स है वो थोड़े से अलग तरीके से सेट हो चुके हैं, जिस वजह से आपकी ज़िंदगी देखने का और जीने का नज़रिया जो है डिफरेंट हो चुका है. बट यहाँ पे टू अट्रैक्ट फेम आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट आपको ट्रस्ट करना यूनिवर्स पे बहुत ज़रूरी है. आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. और इस बात के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है. आई फील लाइक लिसन टू योर हार्ट. आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीना अपने दिल के हिसाब से, जीना अपने खुद के लाइट के हिसाब से. बिकॉज आई फील वी डोंट डिम टू फिट इन. इट्स लाइक आप ये जाने या ना जाने, ये अनजाने में हो रहा हो आपसे, या इस तरीके से आपके संस्कार बन चुके हो कि मुझे लगता है आप अपने दिल के हिसाब से नहीं जी रहे. जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे. आई जस्ट फील लाइक पीपल आर ट्राइंग टू पुट यू डाउन. जो आपके अराउंड लोग हैं, सर्कमस्टांसेस है, कहीं ना कहीं पे वो आपको इस तरीके से ऐसा बता रहे होंगे, जता रहे होंगे जैसे आप कुछ नहीं कर सकते, या आपको गिराने के लिए, आपको डाउन पुट करने की कोशिश हो सकती है आपके अराउंड. दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. एंड यही हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे दैट आई जस्ट फील लाइक यू आर स्ट्रगलिंग इन सम वे. मैं जैसे आपको देख रही हूँ जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो चीज़ों के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिचुएशंस के लिए. ओके, एंड आई फील लाइक आपको अच्छे कम्युनिटी, अच्छे लोगों का सपोर्ट
की कमी है यहाँ पे जो इन फ्यूचर आपको मिलेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, नाउ मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्गली आपका मैसेज है टू टेक एक्शन एंड टू री राइट योर स्टोरी। बिकॉज जो भी ज़िंदगी में आप चाहते हैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख करके आप उस चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है यू आर वेरी वेरी क्रिएटिव सोल्स, और आपकी सोल चाहती है कि आप अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करो। आपकी सोल चाहती है कि आप अपने आप के एक्सप्रेशन, आप अपने आप की खुद की पावर में आओ। ओके, खुद की क्रिएटिविटी में आओ। बिकॉज जब भी हमारे द्वारा क्रिएटिविटी फ्लो होती है, वी आर, हमारे द्वारा गॉड या परमात्मा ही फ्लो हो रहा होता है। बिकॉज हम माध्यम बन जाते हैं, हम खाली हो जाते हैं, राइट। सो क्रिएटिव एक्सप्रेशन, योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ क्रिएटिवली, चाहे वो आपके लिए सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो, कलर, सोल राइटिंग भी हमारे पास है। आप में से काफ़ी लोग मुझे लगता है राइटिंग में जा सकते हैं, या कुछ लोग बुक लिखना चाहते हैं कलर के साथ, आप कलर थेरेपी, हीलिंग, या आप जस्ट लाइफ में फ़न, यू वांट टू हैव फन। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग। एंड यहाँ पे आपको मैसेज भी है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, आपकी जर्नी इस लाइफ में यू जस्ट फोकस ऑन लिसनिंग टू योर हार्ट एंड लीप ऑफ फेथ। थोड़ा सा अननोन में जंप करने की क्षमता और ताकत बनाइए। मैं पाइल नंबर 3। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ, लिसन टू योर हार्ट, डू वॉट गिव्स यू जॉय। एग्जैक्टली, आपका पाथ इज़ अबाउट फाइंडिंग दैट जॉय। ओके, लीप ऑफ फेथ, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, लीप ऑफ फेथ। यहाँ पे आपको उस फेथ के साथ आगे बढ़ने का मैसेज है। एंड आई जस्ट फील लाइक डेफिनेटली टू आंसर योर क्वेश्चन, आई फील लाइक यू आर हेयर टू बर्थ समथिंग। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे यू आर, येस आई डू फील लाइक लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, और उससे ज़्यादा लोग आपको, आपकी उस लाइट को दबाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है डोंट डिम टू फिट इन के साथ में। ओके, इट्स लाइक कि आपको इन सारे अपोजिशंस का सामना करके आपको इस बात पे आगे बढ़ना है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। बिकॉज कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे लोग आपको डिसअपॉइंट कर देते हैं उनके शब्दों से, उनके बिहेवियर से। यहाँ पे इट्स लाइक स्पिरिट जैसे आपको रिमाइंड कर रहे हैं कि अरे तुम उन लोगों पे क्यों फोकस कर रहे हो जो तुमसे जेलस है, या जो तुम्हारी लाइट डिम करना चाहते हैं, जो इतनी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी प्योरिटी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम स्पिरिट की तरफ फोकस करो, तुम डिवाइन की तरफ फोकस करो। ओके, एंड कभी कभी सीक आउट फॉर अदर पॉसिबिलिटीज़। और देखो जीवन में कितनी सारी चीज़ें हैं, अपने जीवन को रंगीन बनाओ विद द कलर। ये कार्ड यही कहता है कि अलग अलग कलर्स हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं। ओके, एंड हमें लाइफ में हमेशा ब्लैक एंड वाइट रहने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है, इस तरीके से हमें जज करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है। आई फील लाइक यू आर गाइडेड इन टू द अननोन। ओके, आई होप आप इस कार्ड को देख पा रहे हो। आई होप इट्स फोकसिंग, यस। Okay, my pile number 3 is I feel you are guided. Akasha, your guidance is divinely guided. You are guided. Okay, ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। एंड आपके जीवन में, आपके लाइफ टाइम में क्रिस्टल्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हो। इट्स लाइक जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स, ये सब में आपको काफ़ी ज़्यादा फेम या काफ़ी आपको सक्सेस मिल सकता है, ये सब मुझे लग रहा है। एंड वी हैव ट्रैवलिंग, सो योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। सो ट्रैवलिंग चाहिए, लिटरल ट्रैवलिंग हो आपके लिए। ये मुझे ये भी कह रहा है दैट अलग अलग जगह से लोग आपको जानेंगे, अलग अलग। बिकॉज आकाशा भी मुझे लगता है जैसे वो कहीं जा रही हैं। ओके, यू गाइडेड समवेयर एल्स। आप अभी जहाँ विद द लीप ऑफ फेथ, लाइक यू गाइडेड समवेयर एल्स। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। एंड आप किसी चीज़ में स्टक हो, आप अपने पास्ट में, अपनी करंट सिचुएशन में आप स्टक हो। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपका जो फेम है, जो सक्सेस है, वो आप अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों से, में भी अलग अलग कंट्री से कुछ लोगों के लिए, लाइक अलग अलग लोग, अलग अलग मोडालिटी के, अलग अलग कल्चर के लोग आपको जानेंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। बट यू हैव टू टेक द लीप फॉरवर्ड। ओके, आपको वो लीप फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको जो है अपने आप पर ट्रस्ट करना होगा। एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। ओके, ओके, let's see anything else. Spirit for my pile number 3 is exhaustion. देखो अगेन जॉय की एनर्जी आ रही है, प्लेफुलनेस की एनर्जी आ रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि लाइफ में जितना आप फन इंजॉय करोगे, ओके, जितना आप गो विद द फ्लो जाओगे, सी वी हैव एग्जॉशन एंड गोइंग विद द फ्लो। जैसे जितना आप सीरियस रहोगे, जितना आप फाइट करने की कोशिश करोगे, उतना आप थक जाओगे। तो आपको इस फन वाली एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। गो विद द फ्लो, आपको पता भी नहीं चलेगा हंसते खेलते आपकी मंजिल कब आ गई। ओके, पाइल 3। नेक्स्ट वी हैव इज 3 ऑफ कप्स। एग्जैक्टली, ये भी जॉय, सेलिब्रेशन, हैविंग फन की बात कर रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, 6th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। अगेन हमारे पास फूल कार्ड के साथ भी आर्कएंजल मेटाट्रॉन था। सो आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून एंड वी हैव पेशेंस।
ओके, सो आपका जो प्लान है, जो आपकी डेस्टिनी है, वो धीरे धीरे खुलने वाली है। ओके, मैं पाइल नंबर 3 वो धीरे धीरे आपके सामने आने वाली है। आई डू फील लाइक इन दोनों कार्ड्स में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो यूनिवर्स से कुछ रिसीव कर रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पे भी द गॉडेस ऑफ द मून, लाइक उसके हाथ ऊपर है, शी इज़ रिसीविंग। यहाँ पे भी क्रिस्टल में इज़ रिसीविंग समथिंग। ओके, यू आर वेरी स्पिरिचुअल सोल पाइल 3, यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअल सोल। 6 चक्रा के साथ आपका थर्ड आई, आपका इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है, इसलिए रीराइटिंग का मैसेज है। इसलिए आपके भीतर वो क्षमता है कि आप अपने जीवन को दोबारा लिख सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए कि आपके भीतर, आपके जीवन में वो क्षमता है दैट यू कैन रीराइट योर फ्यूचर। स्पिरिट, will pile 3 become famous? Okay, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। येस, आई डू फील विद द 4 ऑफ wands, द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ कप्स। आई डू फील यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ऑफ बिकमिंग फेमस और बिकमिंग नोन। ओके, बिकमिंग नोन बाय योर कम्युनिटी, बिकमिंग नोन, ये मुझे लग रहा है। आप में से काफ़ी लोग सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं। अब अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ों से आप जो है जाने जाओगे, या अलग अलग चीज़ों से आप अपनी लाइट स्प्रेड करोगे। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू। एंड यहाँ पे मैसेज है कि अभी से सब कुछ तय करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपको डेस्टिनी, जहाँ पर आपको गो विद द फ्लो, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो सही ही हो रहा है। इस ट्रस्ट के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड पेशेंस, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आपके भी दिन आने वाले हैं। आपका भी समय आएगा व्हेन यू विल बी नोन। बट अभी मुझे जैसे लगता है जैसे राइट नाउ यू आर वेरी एग्जॉस्टेड इंटरनली। ओके, इंटरनल की बात कर रहे हो, वेरी एग्जॉस्टेड, लाइक मे बी आपकी लाइफ काफ़ी मैकेनिकल या काफ़ी मंडेन हो चुकी है। एंड यहाँ पे मैसेज है कि थोड़ा सा अपने दिल का सुनो, थोड़ा सा झूमो, थोड़ा गाओ, थोड़ा सा क्रिएटिविटी को अपने जीवन में लाओ। ठीक है, बिकॉज आपकी सोल नाचना चाहती है, गाना चाहती है, क्रिएटिवली एक्सप्रेस करना चाहती है। एंड इसी से आपके इंट्यूशन से आपको पता भी नहीं चलेगा व्हेन यू गेट दैट आइडिया जो काफ़ी आपको फेम दे। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। लाइक येस, आई डू फील ट्रैवलिंग आपके लिए ज़रूरी है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी कि न्यू बिगिनिंग, लाइक नए नए एडवेंचर्स, नए नए आइडियाज़ ओके आपके पाथ के लिए ज़रूरी है। एंड आपको कहीं अननोन में ले जाया जा रहा है, सो गो विद दैट बिकॉज आगे अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर माई पाइल नंबर 3। ओके, अपने आप को जितना आप क्रिएटिवली एक्सप्रेस करोगे, जितना आप अपने आप को अपनी फेमिनिन, अपनी इंट्यूशन साइड से आप कनेक्टेड रहोगे, आई फील लाइक उतना ही ज़्यादा जैसे आपकी जो रास्ता है, जो आपका पाथ है ना पाइल नंबर 3, वो हंसते खेलते लाइफ को जीते हुए, इंजॉय करते हुए जाने का है। ओके, ज़्यादा बर्डन लेके, ज़्यादा चीज़ों से लड़ के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जीवन से लड़िए नहीं पाइल नंबर 3, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जीवन से लड़ने की आपको ज़रूरत नहीं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बट इट्स टाइम टू टेक एक्शन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ जॉय, बिकॉज जो जो चीज़ें आपको जॉय, आनंद देती हैं, वो कितनी छोटी हो बड़ी हो, वो करते जाइए और देखिए ज़िंदगी आपको कहाँ ले जाती है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। एंड डेफिनेटली यू विल बी नोन बाय लॉट ऑफ पीपल। आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ कुछ देने के लिए आए हो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप इस दुनिया में, इस संसार में लोगों को बहुत कुछ बांटने के लिए, बहुत कुछ देने के लिए आए हो। मे बी आपके द्वारा कोई नया आइडिया, कुछ ऐसा आपके द्वारा समथिंग विल हैपन, कुछ ऐसा बर्थ होगा आपके द्वारा। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड आई फील विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स आपकी खुद की कम्युनिटी, या आप काफ़ी लोगों को खुशियाँ देके जाओगे। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग पाइल नंबर 3। यू विल हैव योर ओन फैमिली और योर ओन कम्युनिटी, योर ओन ट्राइब, एंड काफ़ी कुछ काफ़ी जगह पे आपको काम करना है। इट्स नॉट वन वे। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। काफ़ी चीज़ों से आपको पसार होकर आगे जाना है। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर यू। वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। ओके, so pile 3, this is everything that I'm having for you. Yes, I'm just feeling like angels are telling me एक और कार्ड उनके लिए ज़रूरी है। Okay, so anything else, कुछ और मैसेज है for my pile number 3 spirit, anything? We have a chariot. Okay, anything else? And the King of Wands. एंड हमारे पास है 10 ऑफ कॉइन्स, ब्यूटिफुल। इसीलिए एंजल्स चाह रहे थे कि अगेन मैं कार्ड्स निकालूँ फॉर दिस। तो हमारे पास है चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 10 ऑफ कॉइन्स। आई फील येस यू आर मेंट टू लीड। पाइल नंबर 3 एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है। जैसे और स्पेसिफिकली अगर हम देखें आपके लाइफ पर्पस, या क्या आप फेमस हो गए, आई फील यू आर मेंट टू बी
बिकम अ लीडर। ओके, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है, बट उससे पास्ट से राइज करने की आपको ज़रूरत है। एंड गो विद द फ्लो। आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, स्टार्ट डूइंग दैट, स्टार्ट हैविंग फन। ओके, एंड आई फील विद द चैरिट ओवरकमिंग डिफिकल्टीज, ऐसा मुझे लगता है विद दिस एनर्जी, लाइक ओवरकमिंग द डिफिकल्टीज, ओवरकमिंग द चैलेंजेस। एंड आई फील यू आर मेंट टू लीड, जो आपके जीवन में आप बहुत अबंडेंस क्रिएट करोगे आपके जीवन में। लाइक फैमिली से जुड़ा हुआ यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। आपकी खुद की कम्युनिटी हो, आपकी खुद की लाइक कंपनी हो, आपका खुद का कुछ ऐसा हो जो आपके खुद का है। ओके, एंड उसमें काफ़ी अबंडेंस ही अबंडेंस आपके जीवन में फ्लो होने वाला है। यू विल बी नोन, यू विल बी वेल नोन, बट इन अ फील्ड जो आपने खुद बनाया है। ओके, जो जगह, जो सीट कुछ लोगों के लिए बिजनेस, बट आई सी यू बिकमिंग अ लीडर। एंड लोग आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। बट ऐसा है ना, लोग आपको बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत हार्ड इस तरीके से देख रहे हैं, बट यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए है कि जितना आप फन लविंग एनर्जी में जाओगे, उतना आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी मंजिल कब आ गई। लेकिन स्ट्रेस लेके, खुद को एग्जॉस्ट करके, नथिंग इज़ गोइंग टू कम इन योर हैंड्स। ओके, कि आगे क्या होगा, कैसे करूँ, इस एग्जॉशन से आपके हाथ में वो मंजिल नहीं आएगी। विथ हैविंग फन, विथ हैविंग सेलिब्रेटिंग, जैसे इस बात को, इस जर्नी को इंजॉय करते करते आपको आगे जाना है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। एंजल्स आर सेइंग दैट आप ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि उनकी मंजिल उनको पता ही ना चले कब आ जाए। ओके, इतना खूबसूरती से इस फेस को, इतना प्रेम से, इतना आनंद से आपको जीने का यहाँ पे मैसेज है। एंड थोड़ा पेशेंस रखो। अभी टाइम आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इन द नियर फ्यूचर बहुत कुछ बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड एट द एंड देखो, आपके पास 10 ऑफ कॉइंस, आप खुद उस कार्ड को देख सकते हो। आप खुद के लिए नहीं, अपनी खुद की लेगेसी क्रिएट करके इस दुनिया से जाओगे। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। एंड फाइनेंशियली अगर आप परेशान हैं, या फाइनेंशियली इफ यू आर स्ट्रगलिंग, फॉरगेट। आई जस्ट फील लाइक द पास्ट, आपके आपने जो अपने लिए स्टोरी बनाई है, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू आर इनटू, लाइक यू आर गोइंग टू स्टेप इनटू द अननोन, एंड योर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है इन योर पास्ट, लाइक इट्स गोइंग टू बी अ कम्प्लीट शिफ्ट। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। बहुत सारा खजाना आपके लिए आगे इंतज़ार कर रहा है ऑन द स्पॉट, बट वी डोंट हैव टू हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। गो विद द फ्लो, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, एंड देखते जाओ ज़िंदगी आपको कहाँ ले जाती है। वेरी ब्यूटिफुल मैसेज पायल ट्रीज, आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू। डू लेट मी नो ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कभी कभी अभी कुछ चीज़ें हमें नहीं लग सकता कि ये चीज़ें फिट हो रही हैं, बट इन द नियर फ्यूचर जैसे समय जाता है तब हमें रियलाइज़ होता है, नहीं, अगर मैं और प्लेफुल एनर्जी में, अगर मैं ज़िंदगी को, इस मोमेंट को इन्जॉय करके आगे बढ़ती, तो मुझे इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, इतना एग्जॉस्ट होने की ज़रूरत नहीं थी, और मेरी ज़िंदगी इतनी रंगीन बन चुकी होती, मैं इतना इस जीवन को इन्जॉय कर चुका होता या कर चुकी होती। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू पायल ट्रीज। टेक केयर, बाय। हाय, मैं पायल नंबर 4। अगर आपने पायल नंबर 4 चूज़ किया है इस बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग दैट विल यू बिकम फेमस। कैसे, क्या आप लोगों के साथ क्या लाइट शेयर करोगे, एंड अभी के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस है, एंड सो मच मोर। पायल नंबर 4 आपकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट कि विल यू बिकम फेमस, एंड क्या मैसेजेस है, द वेरी फर्स्ट आंसर आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट येस, आई फील यू विल बी वेल नोन, यू विल बी फेमस। बट ये सिर्फ फेमस, या ये सिर्फ लोगों में अपनी पहचान बनाना नहीं है। ये ऐसा फेम है जो या एक ऐसी आपकी पहचान है, इट्स लाइक आप इस पूरे दुनिया को बदल सकते हो। ऐसा आप अपने अंदर पोटेंशियल रखते हो माय पाइल नंबर 4, बिकॉज आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हो, और आप काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे। ओके, आई फील बिफोर आप कंप्लीटली अपनी लाइट को शाइन करें, बिफोर आप कंप्लीटली इस बात पर आगे बढ़े, आई फील लाइक डिवाइन स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इस समय, एंड आगे भी दे आर द वंस हु विल बी सपोर्टिंग यू ऑलवेज इन योर लाइफ, ऑलवेज। मैं आपकी लाइफ पर्पस, आपके जीवन में ट्रैवलिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा देख रही हूँ, एंड आई ऑल्सो फील इट्स लाइक आप जो लोगों के साथ शेयर करोगे, दैट इज़ गोइंग टू बी योर प्योर एनर्जी। आपकी एनर्जी ही लोगों के साथ शेयर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उस एनर्जी से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके, दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप अराउंड यू। ओके, तो आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कार्ड है मेडिटेशन। ये आपकी सोल लाइट, आपकी सोल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देन वी हैव नेक्स्ट कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन।
इससे खूबसूरत कार्ड्स मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे हैं. These cards are I become really speechless. कितना सुंदर है ना सब. Okay, Pile Force. Before I get lost in this card, let's get back to your reading. So Pile Force, मुझे ऐसा लगता है with this meditation and the transformation that एंड नेक्स्ट हमारे पास है सरेंडर टू डिवाइन. आप एक्चुअली अपने लाइफ के इस फेज़ में हो, जैसे मुझे लगता है जैसे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपको अब पकड़ लिया है. आप कहीं उनसे दूर नहीं जा सकते. इन अ वे दैट आई एम टेलिंग यू दिस, दैट कहीं ना कहीं पे आपके लाइफ में विद द सरेंडर टू डिवाइन फुल मून, ये जो आपका पाथ है ऑफ बिकमिंग फेमस, ये जो आपका पाथ है ऑफ लाइफ पर्पस, ये जो आपका पाथ है ये ट्रांसफॉर्मेशन का, आई फील आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आप हर चीज़ डिवाइन पर सरेंडर करो. हमें सरेंडर लगता है इतना छोटा सा शब्द है, सरेंडर करो, बट एक्चुअली सबसे बड़ा मिरेकल जो है वो समर्पण में घट सकता है. ओके, समर्पण में ही सबसे बड़ा मिराकल घट सकता है. समर्पण हमारे गुरु को, समर्पण हमारे परमात्मा को, समर्पण इस हमारी यात्रा को, समर्पण हमारे भीतर के सोल को, हमारी खुद के डिवाइन लाइट को समर्पण आपके लिए, सरेंडर करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है. आई फील येस यू विल बी वेरी वेरी वेल नोन. वी हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. इस पाथ पे आपके फेम ही नहीं है, अबंडेंस भी है. दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग विद द प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड. मुझे पाइल फोर्स ऐसा लगता है दैट यू आर वेरी स्पिरिचुअल समहाउ, या आपके पास काफ़ी साइकिक एबिलिटीज़ है, साइकिक गिफ्ट्स है. यू हैव अ गिफ्ट ऑफ इंट्यूशन, you have a gift of communication, and I feel like, yes, with the Queen of Swords even, I feel like you have a gift of communication. Okay, pile number 4 I feel, and अभी इस समय you are on the right path. सो आप वो पाइल आप वो लोग हो, आप वो पाइल ग्रुप 4 आप वो हो जिसमें ये कार्ड फर्स्ट टाइम आया है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ. तो आप जो है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सरेंडर करते जाइए, मेडिटेशन करते जाइए, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते जाइए, एंड आगे आगे देखिए दैट किस तरीके से आपका जीवन, किस तरीके से आपकी लाइफ जो है वो शिफ्ट होती है. मुझे ऐसा लगता है आप खुद इस समय एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में हो, जहाँ पर आपकी खुद का रीबर्थ प्रोसेस हो रही है, जहाँ पर खुद का आपकी सोल की एक खुद की रेजुविनेशन, या आपकी सोल एक अलग लेवल पे असेंड हो रही है. ओके, अलग लेवल पे आगे उठ रही है. एंड यहाँ पे आपके लिए आई फील इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट यू आर द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स. ओके, बिलोंगिंग, लाइक यू आर द पीपल. ओके, पाइल फोर्स जो इस दुनिया को बदल सकते हैं. ओके, जो इस अर्थ को बदल सकते हैं, बिकॉज वी हैव बर्थिंग अ न्यू एज, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग. सो आपके एंसेस्टर्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने, डिवाइन ने आपको चुना है फॉर दिस रीबर्थ ऑन दिस अर्थ. बिकॉज मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है दैट यू आर नॉट फ्रॉम हियर, यू आर लाइट वर्कर्स. ओके, आप यहाँ से नहीं हो, आप यहाँ से सोल अप नहीं हो. और आप देखो कितनी गहराई है इन कार्ड्स में, कि जैसे वो उसने अपने हाथ पूरे खुले छोड़ दिए हैं. शी इज़ नॉट इन दिस इल्यूजन कि मैं कुछ क्रिएट कर रही हूँ. शी इज़ इन दिस फेज जहाँ पे इट्स लाइक सरेंडर टू डिवाइन. जैसे डिवाइन ही उसके भीतर से क्रिएट कर रहा है, जैसे यूनिवर्स, एंजल्स ही उसके भीतर से बोल रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तभी असली क्रिएशन होता है. ओके, सो आई फील आप बहुत कुछ इस दुनिया में लाने वाले हो, अपनी खुद की एनर्जी से, अपने खुद के बीइंग से, अपने खुद के मेडिटेशन से, अपने खुद के ट्रांसफॉर्मेशन से. जैसे आप ट्रांसफॉर्म होंगे, बिकॉज आपका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इस पूरे अर्थ के लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है. जैसे हम इस कार्ड में देख सकते हैं, अर्थ एंड जस्ट लाइक हाउ दिस होल शिफ्ट इज़ हैपनिंग. सो आपका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, पूरे अर्थ के लिए ज़रूरी है. ओके, लोगों के लिए, वाइब्रेशन के लिए, लाइक पूरे अर्थ, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई जस्ट फील लाइक यू आर द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स. पॉइंट नंबर 4, लाइक देयर इज़ नथिंग मोर टू से. मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है. यू आर द लाइट वर्कर्स. एंड अगर आप किसी चीज़ के लिए कन्फ्यूज है, यू वांट द कंक्लूजन कि कोई चीज़ फुल सर्कल में आए मेरी लाइफ में, कोई चीज़ अब मुझे पता चलेगा, अब मैं मुक्त हो जाऊँ, या कोई चीज़ मुझे बताए अब मुझे क्या करना है. सो आई जस्ट फील लाइक कंक्लूजन्स आर विद इन रीच. जो भी कंक्लूजन्स या जो भी यू नीड द क्लोजर ओवर समथिंग, वो क्लोजर आपके जीवन में आ रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड से, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ हो. आई फील यू आर ब्लेस्ड विद अ वेरी शार्प एंड स्ट्रॉन्ग माइंड, माई पॉइंट नंबर 4. एंड आपने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ देखा है. लेट मी टेल यू दैट you have become very strong. Okay, we have Knight of Cups, the Moon. You are psychic. Okay, I just feel we have the 6 of Wands, and we have the 9 of Wands and the Queen of Pentacles. Okay, with the Knight of Cups, you are here to share. Excuse me. Okay, you are here to share
योर वॉइस। ओके पाइल फोर्स, आई डू फील लाइक यू विल बी वेरी फेमस एंड आई फील ये कॉम्बिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जैसे यू आर वेरी साइकिक, वेरी इंट्यूटिव, आप लाइक यू आर नॉट फ्रॉम हियर। ओके आप जो भी लाइक दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग, लाइक यू आर नॉट फ्रॉम हियर। आपकी सोल इट्स अ वेरी डिफरेंट, इट्स अ वेरी हाई वाइब्रेशनल सोल एंड मून कार्ड के साथ में आई डू फील लाइक आप किसी चीज़ का क्लोजर चाह रहे हो या आप कुछ जवाब चाह रहे हो, चाहे आपके स्पिरिचुअल चीज़ से जुड़े हुए हो, चाहे आपके मेडिटेशन से जुड़े हुए हो। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अनसर्टन है, आप इस एनर्जी में है जैसे आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट वर्ल्ड से जुड़े हुए हो। पाइल नंबर 4, मुझे ऐसा लगता है जैसे अनसीन वर्ल्ड से, अनसीन दुनिया से, ओके सूक्ष्म जगत की दुनिया से आप काफ़ी जुड़े हुए हो और आपको काफ़ी स्ट्रांगली ये मैसेजेस या ड्रीम्स के थ्रू या साइकिक विजन के थ्रू आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आते हैं। तो आपका वो पोर्टल जो है सूक्ष्म जगत का वो खुल चुका है, ये एक मैसेज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, या आगे वो बहुत स्ट्रांगली खुलने वाला है। एंड इसी पोर्टल से आई फील लाइक आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग कुछ लाइक यू आर गोइंग टू शेयर। ओके दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप, यू आर गोइंग टू शेयर। ये स्ट्रॉन्ग पोर्टल जो आपके लिए ओपन हो रहा है, जो आपके भीतर विजडम ही विजडम लाने वाला है। एंड यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी शार्प माइंडेड एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ओके माई पाइल फोर्स, मुझे ऐसा लगता है यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड थ्रू दिस यू आर गोइंग टू शेयर योर हार्ट्स वॉइस विथ योर माइंड इंटेलिजेंस। लाइक आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो एक अथॉरिटी है, बिकॉज येस यू विल बी फेमस एंड पीपल विल बी लुकिंग अप टू यू वेरी लाइक इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट। जैसे आपकी बहुत रिस्पेक्ट होने वाली है। ओके आपका बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा एक पावर होने वाली है आपके हाथ में ओवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली स्पिरिचुअल पावर। येस पाइल फोर्स, आई एम सीइंग दिस फॉर यू, लॉट ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स एंड आप इसका बहुत सही दिशा में यूज़ करने वाले हो। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, लाइक आप हकदार हो इन पावर्स के लिए। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, आप हकदार हो बिकॉज आप बहुत सही डिसीजन लेने वाले हो अपने लाइफ में इन द नियर फ्यूचर। आप उस काबिल हो पाइल फोर्स कि यूनिवर्स, आप यू आर लाइक द चोजन वंस। आई एम पिकिंग अप पाइल फोर्स, you are the chosen ones and with the Knight of Cups you're going to share it. Okay, you're going to share it in the most loving way, in the most compassionate way, like एक गिफ्ट हो आप इस अर्थ के लिए और आप इस वो गिफ्ट आप शेयर कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग, यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एनिमल से आप मे बी आप पाइल नंबर 2 से भी कनेक्टेड फील कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं मे बी इफ़ अगर आपको लगता है तो पाइल 2 में भी आपके लिए कोई मैसेज होगा। बट आई फील लाइक एनिमल्स के लिए, आई फील लाइक यू आर वेरी कनेक्टेड टू एनिमल्स, टू प्रकृति, टू मदर अर्थ। एंड आप डेफिनेटली मदर अर्थ के लिए, प्रकृति के लिए कुछ आप करने के लिए यहाँ पर आए हो। लिटरली आप एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हो, या आपको जो भी क्रिएचर्स है या जो भी यहाँ पर लाइक दूसरे बीइंग्स हैं, ठीक है, उनसे भी आप जुड़े हुए हो। तो आप ह्यूमन से तो जुड़े ही हो, आप स्पिरिट से भी जुड़े हो, लेकिन आप एनिमल से भी जुड़े हो, आप ट्रीज से भी जुड़े हो, आप चांद तारों से भी जुड़े हो, आप इस ब्रह्मांड की हर एक चीज़ से जुड़े हुए हो। ओके बहुत गहराई से, और आप हर एक चीज़ को प्रेम करते हो। आपको भी यही मैसेज है कि आप अपना प्रेम फैलाओ। ओके एंड अभी आपके जीवन में आई थिंक मेडिटेशन, ध्यान बहुत बहुत ज़रूरी है, कॉस्मॉस से कनेक्ट होना ज़रूरी है। आई फील बिकॉज यू आर योर सेल्फ ट्रांसफॉर्मिंग एंड आप दूसरों को भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो आपके लाइफ में। आई फील यू नीड टू मेक लाइक बोल्ड डिसीजंस, आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस बनाना बहुत ज़रूरी है। फिक्स्ड आपको एंड इट्स लाइक विजन अपना बड़ा रखो, बिकॉज आई फील अपने आप को लिमिट मत करो विद बर्थिंग अ न्यू एज। आई फील लाइक आप अपने आप को लिमिट मत करो, बिकॉज व्हाट यू कैन क्रिएट इट्स लाइक इट डिपेंड्स ऑन कि कितना गहरा ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स लाइक आप बहुत अपने आप को आप लिमिटेड मत समझो। ओके दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, इट्स लाइक आप एक पूरी नई दुनिया इस धरती पे ला सकते हो। ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग, एक नई दुनिया, बर्थिंग न्यू क्रिएशंस। ओके आपके माध्यम से यहाँ आ सकती है। डेफिनेटली इस लाइफ टाइम में यू आर मेंट टू बर्थ समथिंग। ओके दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, लाइक किसी चीज़ को लाइक आप जन्म दे रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग एंड आई ऑल्सो फील लाइक रिलेशंस या जो रिलेशनशिप्स है आपके जीवन में, आई फील लाइक यू हैव अ सोलमेट और अ स्ट्रॉन्ग लवर इन योर लाइफ। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर माई पाइल फोर्स, जो आपको बहुत गाइड करेगा ऑन दिस पाथ, या जो आपके साथ है। आई जस्ट फील लाइक यू हैव अ सोल बॉन्ड
विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे आपको यहाँ पे अर्थ पे हर चीज़ के साथ आपका एक सोल बॉन्ड है, ओके हर चीज़ के साथ, जैसे चांद के साथ, तारों के साथ, आपके रिलेशनशिप्स में भी, आपके लवर के साथ, या जैसे मे बी लाइक द वन फॉर यू, जो भी आपके लाइफ में, यू हैव अ सोल बॉन्ड लाइक अ सोल। आप हर चीज़ के ना सोल से जुड़ जाते हो। आप ऊपरी तल के व्यक्ति नहीं हो जो ऊपर ऊपर से जीते हो, आप हर चीज़ के सोल से जुड़ जाते हो। एंड इट्स लाइक यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अर्थ, और यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस यू नो फॉर दिस वर्ल्ड। आई फील 6 ऑफ माइकल के साथ आप खुद इस समय, जैसे मैंने कहा, एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइप ऑफ पीरियड से जा रहे हो विद दिस कार्ड। एंड मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। मे बी आप यू विल बी नोन फॉर लाइक अ टीचर और अ गुरु जो लोगों को मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल चीज़ से जोड़ता है। बिकॉज आई फील मेडिटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन लाइक स्ट्रांगली आप लोगों को यहाँ पर गाइड करने आए हो। स्ट्रांग मैसेज, ओके सबसे स्ट्रांग ग्रुप मुझे लग रहा है ये, दैट येस यू आर गोइंग टू बी फेमस, यू आर गोइंग टू बी वेल नोन, ओके येस अ लॉट ऑफ एडमिरेशन, अ लॉट ऑफ अचीवमेंट, बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, तो आपके पास में फेम भी है, अबंडेंस भी है। जैसे आप इस चीज़ के लिए ही आप यहाँ पे आए हो। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड सपोर्ट, सो योर लाइफ पर्पस फुल्ली सपोर्ट्स यू। आपको निराश होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। योर लाइफ पर्पस फुल्ली सपोर्ट्स यू, माई पाइल नंबर 4। देन वी हैव द वर्ल्ड। यस, आप में से काफ़ी लोग लाइक विल बी नोन बाय अ लॉट ऑफ पीपल। मे बी आप में से काफ़ी लोगों को इंटरनेशनल रिकग्निशन या सोशल मीडिया पे काफ़ी फेम मिल सकता है। ये मुझे वर्ल्ड कार्ड वही बात करता है कि सोशल मीडिया पे यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी फेमस, या यू बिकम लाइक द मोस्ट वेल नोन इन योर फील्ड। जो भी आपकी फील्ड है उसमें आप सबसे ज़्यादा वेल नोन होंगे, उसमें बहुत सारे लोग आपको देखेंगे। बिकॉज विद द वर्ल्ड एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक यू बिकमिंग वेरी वेरी फेमस ओवर इंटरनेट, ओवर लाइक सोशल मीडिया, लाइक वेल नोन इन योर फील्ड, वेल नोन इन, एंड उससे यू गेटिंग प्रॉस्पेरिटी, यू गेटिंग रिकग्निशन, एंड यू ट्रांसफॉर्मिंग अ लॉट ऑफ सोल्स। मुझे ऐसा लगता है लाइक आपके द्वारा बहुत सारे सोल्स ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। येस एग्जैक्टली, जैसे मैंने कहा, मुझे लव या सोलमेट का एलिमेंट यहाँ पे लग रहा है। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन। We have the high priestess. Oh my god, beautiful. मैंने ये कार्ड्स नहीं देखे थे पाइल नंबर 4. I was intuitively picking up this message. We have the high priestess, we have the princess of cups, and we have ace of coins. So pile number 4, who are you? वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस पाथ में आपके लिए देयर इज़ गोइंग टू बी अ लव, ओके। जैसे मुझे ये काफ़ी रीडिंग किसी ग्रुप से और सिमिलर लग रही, मे बी पाइल 2 में भी आप पाइल 2 से रिलेट कर रहे होंगे। सी, एंड यहाँ पे नंबर भी हमारे पास है 43 एंड वी हैव 44। सो यू विल बी गाइडिंग योर पार्टनर एज वेल। मुझे ऐसा लगता है जैसे 43 एंड 44, दिस इज़ अ सिंक्रोनिसिटी, ब्यूटिफुल सिंक्रोनिसिटी। आई फील लाइक मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आप अपने लव के साथ या किसी पर्सन के साथ आप साथ में आके बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हो। दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप फॉर यू पाइल 4। येस, यू विल बी वेरी वेरी फेमस फाइनेंशियली एंड एज वेल एज यू आर हियर टू शेयर योर हार्ट बेसिकली। पाइल 4, आप अपना दिल शेयर करने के लिए यहाँ पे आए, आपका ट्रू हार्ट। वैसे यहाँ पे भी हम सीइंग दिस हार्ट, यहाँ पे भी हम सीइंग दिस हार्ट, यहाँ पे हम सीइंग दिस कॉइन। सो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पे शेयर करने के लिए आए हो। जैसे जैसे आपके खुद आप ट्रांसफॉर्म होते जाओगे, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएगी आगे। एंड हाई प्रीस्टेस, जैसे मैंने पहले कहा, यू आर वेरी साइकिक, वेरी इंट्यूटिव, वेरी कनेक्टेड, एंड विद द प्रिंसेस ऑफ कप्स, येस, एंड विद द नाइट ऑफ कप्स इवन। जैसे आप यू आर वेरी लाइक, आप दिल से जीने वाले इंसान हो, ओके। आपका लव, आपका हार्ट, आपका यू हैव अ मैसेज ऑफ लव टू शेयर विद द वर्ल्ड। एंड एस ऑफ कॉइन्स अगेन मुझे बात करता है जैसे दुनिया को कुछ दे के जाना। जैसे आप देख सकते हैं उसने अपने हाथ पूरे खुले किए हैं, वो दुनिया को कुछ दे के जा रही है जो हमेशा रहेगा, ओके। ये जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी आप इस दुनिया में बना रहे हो, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, वो हमेशा के लिए एक गिफ्ट रहेगा टू दिस वर्ल्ड। एंड आई फील राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू टू मेडिटेट, टू कनेक्ट विद द कॉस्मोस, टू कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, ओके। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, बिकॉज वहीं से आपको बहुत सारा गाइडेंस आएगा, ओके। मैं एक कार्ड आपके लिए लेना चाहती हूँ। आई फील टोटलिटी। ओके, वी हैव प्लेफुलनेस। पाइल 4 के लिए receptivity, very beautiful. You are psychic, okay, right away, even with the ripeness and creativity. See,
Pile 4, you're psychic, you're such a loving soul. Like आपकी presence is so loving, so receptive. Like आप इस बात पे चलते जाइए. I do feel like you'll be very very well known, and the high priestess, universe के कुछ रहस्य आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हो through your beautiful loving presence. आपका loving presence ही बहुत कुछ इस दुनिया को दे के जाने वाला है. Okay, this is what I'm feeling. वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. एंड टोटलिटी, अब आप इस बात के लिए टोटल डिवोट हो जाइए एंड प्लेफुलनेस के साथ आप लाइफ को इन्जॉय करते आगे जाइए. जैसे जैसे आप इन्जॉय करेंगे लाइफ को, वैसे वैसे आप खुद जिएंगे और आप दूसरों को भी यहाँ पर जिलाने के लिए आए हैं. दूसरों को भी आप एक नया विजन जो लोगों ने कभी सोचा नहीं हो, वो नया विजन इज़ गोइंग टू हैपन थ्रू यू. दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप. Okay, and you are the Queen of Cups, my pile number 4s. You are the Queen of Cups and the High Priestess together. I feel like such a loving energy, pile 4s. आप तो मुझे लगता है like आपसे प्रेम बहता है. This is such like जहाँ भी प्रेम होता है pile number 4, वहीं परमात्मा होता है. Wherever there is love, there is God. Okay, and so much receptivity, and this is like इस आप जीवन के फ्लो में आ जाइए, आप इस लव एनर्जी में आ जाइए, and everything else will happen. I feel you're very psychic, very very intuitive. आपके इमोशंस से आप बहुत ज़्यादा लोगों को गाइड कर सकते हैं. आप लोगों को एक इमोशनल, एक लोगों को आप सबकॉन्शियस लेवल पे समझते हो, जो बहुत बड़ी चीज़ है, जो बहुत रेयर चीज़ है. एंड आई डू फील योर कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. बी फियरलेस पाइल 4s. आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है. बी वेरी फियरलेस. कट द इल्यूजन, cut the confusion, and just know that this is your destiny. This is what you're meant to do, meant to hear. You are here for a greater purpose with the world. Okay, and you're going to be very famous. Okay, सबसे ज़्यादा I feel with this energy, even with the 6 of Wands, like you're meant for fame. You're meant to be famous. This is what I'm feeling. And definitely there is somebody with you in this journey, a male. ओके, लाइक अगर आप फीमेल है तो अ मेल एनर्जी विल सपोर्ट यू. अगर आप मेल है तो फीमेल एनर्जी का प्रेजेंस या फीमेल एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये बोथ एनर्जी से, ये दोनों, एक हार्ट, एक प्रैक्टिकल, एक दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन से बहुत कुछ अचीव हो सकता है. ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. Wow, so pile number 4s, this is everything that I'm having for you. Definitely let me know comment section में ये reading आपसे कैसे resonate हुई, आपको क्या messages लगे helpful. Share your feedback and do like and subscribe to this channel. See you soon in the next video. Lots and lots of love to you. God bless you. Take care. Bye.